Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Tanwala Wala. And Assalamualaikum जी. हाँ जी. this is the This is me. season 2 of the Take Back. हमारा पहला एपिसोड हाँ इस साल का ना. इस साल का पहला इस साल एपिसोड का एंड first. सीजन 2 का पहला एपिसोड. Absolutely. तो we've changed the format a bit. दो लोगों से हम चार लोगों पे अपग्रेड हो चुके हैं. And yes, so I've got Ibrahim bhai with me. Uh, I've got today's guest Adil bhai, who will introduce himself in a while, and Shahir, who will introduce himself in a while. So you know the format of the show. We'll ask some questions that you guys have asked us. उसमें we'll also discuss a problem that we're facing, and then we'll find a common solution. You know, this is our opinion, and this is how we can fix it. And then of course, as we know, ये एक प्लेटफॉर्म है एथलीट्स के लिए. हम एथलीट्स को लेके आते हैं, हम एथलीट्स से बोलते हैं यार आप बताओ what's the problem, because when we identify a problem, then is the only way we can, you know. And primarily, I would add underrated athletes, like who are not, who deserve it actually to be on the limelight, but they are not, unfortunately, for odd reasons. So this forum is especially for them. And secondly, like this is also this cater a lot of women athletes, and this cater empowerment for all as well at the same time. So welcome, sir. Thank you. It's an honor having you guys. So आप अगर अपना, वैसे तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ, इट्स गोना बी माय ऑनर, बट मे बी आई वोंट सफाइस, मैं इतना जस्टिफाइड नहीं कर सकूँ, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आदिल भाई. अच्छा यार, आई थिंक बीइंग द मोस्ट सीनियर हियर, लेट मी स्टार्ट. माय नेम इज़ अदील अज़हर. और गाइस, अब जो मेरे कुछ बाकी मानदा तारुफात बचे हैं उसमें यही है कि आई एम रेडियो प्रेजेंटर. मैं पिछले 18 साल से रेडियो कर रहा हूँ, एंड रेडियो आई वुड से इज़ माय प्राइमरी लव. ठीक है जी. पहले मैं अब से 1 साल पहले, एग्जैक्टली अब से 1 साल पहले तक मैं अपनी जो कॉर्पोरेट नौकरी थी उसके आखिरी अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था. सो पाकिस्तान की एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है TCS के नाम से. राइट. So I was one of the directors there. I was heading an entire business, but then 2022 या 2021 के ख़त्म पे कुछ गिरा हुआ. हमने कहा बस अब नौकरी छोड़ के कुछ फ्रीलांस काम करते हैं. मीडिया की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा था, बोलने का शौक भी बहुत ज़्यादा था. समझ में आया यही अपनी USP है, तो इसी पे ही पैसे कमाते हैं. सो फिर पिछले 1 साल से मैं एक TV प्रोग्राम भी समा पे कर रहा हूँ. इट्स अ स्पोर्ट्स शो शाम में, यस. सेट मैच के नाम से. इसके अलावा आई होस्ट फ्यू पॉडकास्ट एज वेल. खुद अपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पॉडकास्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है. सो और स्टेट बैंक के कुछ जो बिग विग्स हैं वो मेरा रेडियो शो भी सुनते हैं, तो उनको पता था कि यार इस बंदे से करवाया जा सकता है प्रोग्राम. स्टेट बैंक की पॉडकास्ट भी है, कुछ टेक रिलेटेड पॉडकास्ट है, मैंने वो भी होस्ट की हैं. That's a finance related podcast only. फाइनेंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड Oh. पॉडकास्ट. स्टेट बैंक इज ऑल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, Right, सारी बात. right. It does tend to be a bit technical as well, लेकिन मेरी शायद होने की वहाँ रीज़न ही है कि उसको ज़रा उनको आसान बना रहा था कि यार ज़रा पब्लिक की आवामी ज़बान में जो है सही है, बिल्कुल. इकोनॉमिक्स does tend to be pretty boring at times. Absolutely. मुझे अपना खुद भी एक पॉडकास्ट करने का बहुत शौक है, लेकिन बस वो भी इंशाल्लाह अपना एक शौक पूरा करना है. सो कुछ कंसल्टेंसी के भी काम है, वो भी चल रहे हैं. सो मिक्स बैग ऑफ अ लाइफ दैट आई एम लिविंग राइट नाउ. आई मीन Jack of all trade, yeah. आई डोंट नो, मे बी शायद, बट हाँ, बोलने का शौक है और बोलने से पैसे कमा रहा हूँ. और सर अच्छा, आप अच्छा क्वालिटी बोलते हैं आप. Yeah, absolutely. माशाल्लाह, I've seen your shows. हमें quality. मौका ही नहीं मिल रहा बोलने का. हमारा दिल भी नहीं चाह रहा बोलने का, हमारा दिल चाह रहा है सिर्फ सुनते रहे. माइक देख के मुझ में वैसे ही करंट सा दौड़ जाता है. माइक से मेरी इतनी दोस्ती है, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ. शाहिर, प्लीज यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई एम शाहिर अफरीदी और मैं बॉक्सिंग की तरफ से अगर तारुफ कराऊँ तो मैं बचपन से बॉक्सिंग कर रहा हूँ. वालिद साहब मेरे ट्रेनर रहे हैं और वो आज मैं एशियन चैम्पियन हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ. उन्होंने मेरे पर ट्रेनिंग की और लाइक जिस तरीके से वो कहते हैं कि बच्चों को जिस तरीके से तरबियत की जाती है, तो वो उन्होंने मेरे पे बॉक्सिंग बिल्कुल छोड़ा ही नहीं. सुबह रनिंग, शाम ट्रेनिंग, सुबह की ट्रेनिंग, शाम की आपके फादर भी इंटरनेशनल प्लेयर थे जी मेरे ख्याल बिल्कुल, वो से. इंटरनेशनल प्लेयर थे. व्हाट वाज हिज नेम? खावरदीन आफरीदी. खावरदीन आफरीदी, राइट. तो उसके अलावा पुलिस का भी मैं हिस्सा हूँ, पुलिस कांस्टेबल हूँ, रैपिड रिस्पांस फोर्स का. और मेरे ख्याल में पुलिस को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे एक तरह से सपोर्ट किया है, क्योंकि बॉक्सिंग तो छूट राइट नाउ आपकी कोई बेल्ट भी है आपके पास गालबन? जी बिल्कुल, मैं ABF एशियन मिडल वेट चैंपियन हूँ और एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन जी की तरफ से. एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का. और इंशाल्लाह 3 मार्च को मेरी फाइट है WBC सिल्वर के लिए. नेक्स्ट मंथ जी इंशाल्लाह. WBC व्हिच इज वर्ल्ड बॉक्सिंग जी काउंसिल. वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का सिल्वर Right, टाइटल right, है, तो right. उसके लिए इंशाल्लाह जाऊंगा. और आप सबकी बेस्ट विशेस. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये बैंकॉक में.
और फाइटर किसके अगेंस्ट है आपका? फाइटर भी थाईलैंड का ही है। Thai fighter, बोला yes. गया, माशाल्लाह जबरदस्त। Thai fighters are actually like I come from a kickboxing background, so I know boxing का मुझे नहीं पता how Thai fighters are. Muay Thai, Yeah. I'm sure you must have heard of it. Muay Thai is a like मेरा what एक a brutal sport. फाइट हो चुकी है मेरी थाईलैंड बॉक्सर के साथ। तो ये बिल्कुल, ये उनकी चेन है ना, क्रोकोडाइल चेन होती है वो। Tough जितना chin है यार। हाँ, उनको देख के डर लगता है। उनको आप जितना मारोगे वो उतना और heated और डीजल heated इंजन होते की हैं। तरह तो और गर्म हो जाते हैं। बेहतर यही कि Right, उनको यूज द जैब एंड कंट्रोल देम। Use the मेरे ख्याल jab. में ये, हाँ, ये Mayweather ठीक की है। तरह हाँ जी, out बस of the box boxing style बस यार, दूर दूर से खेलो, निकलो, मारो, खेलो। बस यही नहीं, बॉक्सिंग Muay है। Thai guys, I've sparred Muay Thai, so यार वो लाते मारते हैं। I don't know about the chin because Muay Thai is primarily boxing तो है उसमें, लेकिन Muay Thai is all about kicks, shin Exactly, मारते हैं वो अपनी। exactly. यार लाते नहीं खा सकते आप, I swear. Honestly, because as a kickboxer we use our toe, you know, for like for kicking. There are different ways to use your you know, everybody got arms and hands, right? And legs. So but there are different arts के styles में different ways to use them as a weapon. So we as a kickboxer freelancers we use our toes. ठीक है, they use shins, Yeah. and their shin are so conditioned. You must have seen those videos, you know, kicking on the coconut trees and yes, palm yes, trees and लोहे की rod and pipes and अभी all. जब ये बेसबॉल बैट Yeah, की बात yeah. कर रहा था, मेरे जहन में वही वीडियो रील चलनी शुरू हो गई थी वो कि Absolutely. कोकोनट और ट्री की ट्रंक्स को जो है मारे जा रहे हैं, मारते मारे थे जा रहे हैं। भाई और गिरा देते थे। और वो जितनी खूबसूरती से वो लोग ये एल्बो मारते हैं। Elbows. Muay Thai is the most brutal art at the moment right now. You know, fighting combat sport art अच्छा, in the world. MMA, I thought MMA is pretty So, good. Actually, yeah. MMA is science. Okay. So and then Muay Thai is like chemistry, physics, वगैरह. They're all branches. Right. There's Muay Thai, there's kickboxing, वगैरह. MMA is mixed martial arts. Generic यार। Yeah, exactly. It has all the elements in it. You'll see a lot of boxers in it as well. You know, and a lot of Muay Thai guy, Kyokushin, Taekwondo guys, Exactly, grapplers, wrestlers. It's a cluster of all the arts together. And at the end of the day, वो आता था the mix of everything, martial arts. So एक तो जैसे एक आपका एक main domain होता है, जैसे mine is Kyokushin and you know like kickboxing. So तो उस main domain में आप रहते हुए if you want to go for a MMA fight, you train in other elements as well. जैसे कि मैंने mixed martial arts fights लड़नी है, I'm not a grappler. I won't call myself a grappler. ठीक है, मैं कभी भी claim नहीं करूँगा कि मैं बड़ा अच्छा wrestler या grappler हूँ. But I'm hungry for it. I want to learn. Grappling is fun. But if I want to go fight MMA, so I'll primarily keep it stand up because I'm comfortable over there. I'm a kickboxer, right? But अगर मुझे MMA लड़नी है, मुझे grappling भी कुछ ना कुछ आनी चाहिए. This is the difference between the two. वैसे मेरे अंदर का होस्ट इज इचिंग कि मैं शहीद से सवाल पूछूं कि अम्मी ने अलाउ कर दिया था वैसे खेलने को? अम्मी जब अपू ने मेहनत करनी शुरू की, कहेंगी यार एक से जिंदगी भर रह रही हूँ, एक और पैदा कर रहे हैं बॉक्सर यहाँ पे। ये एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी स्टोरी बताता हूँ। जब हर बॉक्सर का ये जो नक्सीर होता है ना, ये फटना बहुत नाक जरूरी है। देखते हुए यही बोल रहा था, मुझे ये आगे सवाल पूछना था कि ये कैसी नाकें होती हैं बॉक्सरों की? हाँ, तो इसको नक्सीर फटना जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये मेरी कोई 7-8 साल में ये वालिद साहब ने कुर्बानी दी थी इसकी। तो वालदा, बचपन में जो रस्म की जाती है हाँ वो रस्म उन्होंने कर दी थी। अब वो मुझे पंच ऐसे मार रहे हैं और पूरा ऐसे खून निकल रहा है। और वालिद साहब बिल्कुल, वो तो उनको तो मतलब एक ज़रा उनका माइंड सेट था कि आगे इसने जाके क्या करना है। लेकिन वालदा ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, वो रोए जा रही, वो कह रही है बस कर दो बस कर दो, लेकिन वो सब चल रहा है। तो फिर उसके बाद वालदा ने 2-3 दिन मुझे नानी के घर रखा और उन्होंने कहा कि बस अब तुमने नहीं जाना उधर। लेकिन वो लेकिन यार ये मैं कह रहा हूँ ना, ये स्टोरीज मजेदार होती हैं। असल जो चीज किसी भी शो में ऐड करती है ना, आर दीज बैकग्राउंड, ये जरा एज अ होस्ट आपको निकालनी पड़ती है story। अच्छा, एक मिथ है यार, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वैसे तो मुझे पता है, बट आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये किक बॉक्सर्स की ना क्या हड्डी नाक की निकलवानी पड़ती है? लाइक इसकी बाकायदा सेरेमनी होती है कि हड्डी सर्जरी ऐसा- करके निकाली जाए ताकि उनकी नाक में हड्डी ना हो? ऐसा एक कुछ मिथ नहीं है, है। सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ये। तो क्या इस बारे में क्या कहते हो? आप मतलब एक इंसान का अपना दिमाग है, आप इसकी हड्डी निकाल दें, इतनी हो जाएगी, इतनी फूल जाएगी नाक आपकी। ठीक है, तो हड्डी सबकी होती है, लेकिन वो लग लग के ना ऐसे चूरा हो जाती है कि आप यूज टू हो जाते हैं पंच खाने पे।
बाकी हड्डी आप निकाल दें तो आपकी नाक इतनी हो जाएगी और तो आप बेसिकली कोई मिकी सर्जरी नहीं माउस होती बन ना, जाएंगे। इफ यू हाँ, वांट टू बी ऐसा अ कुछ भी नहीं बॉक्सर होता, ऐसा या कुछ किक भी नहीं। बॉक्सर या फाइटर, ऐसा नहीं है कि पहले आप जाके जिम ज्वाइन करने से पहले जाके आप सर्जरी नहीं कराएं नहीं, ऐसा कुछ भी उसके बाद नहीं, आप ऐसा जिम। कुछ भी No नहीं, problem. ना ऐसा खुद कुछ ही उसका यहाँ पाँच हो जाता है थोड़ा देर से। हाँ, वो आप इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, आपको फिर मजा आता है। पंच आप जब तक लगते नहीं, आपको वार्म अप नहीं होते। हाँ, अच्छा, इसलिए एक चीज और है कि जो टूटी हुई चीज होती है ना, जैसे हमारे कोच हमें बोलते थे कि ये ना आपकी, जैसे मेरी भी हड्डियां बहुत सारी टूटी हुई हैं, जुड़ी भी कम है, टूटी भी ज्यादा हैं। ऐसे ही तो है, वो कहते थे यार जो अब जुड़े, टूटेगी तो जुड़ेगी, राइट? ऐसे बिकॉज ही है। जुड़ने का कॉन्सेप्ट तब है कोई चीज टूटी हुई हो, एक चीज जो टूटी नहीं है वो जुड़ेगी कैसे? इट मेक्स सेंस। एंड ही वाज लाइक टूटने के बाद जब चीज जुड़ती है ना, तो वो दैट्स मोर stronger than the original actually. And it makes sense actually, being a fighter, so many broken bones, like even I broke this finger and it doesn't get straightened up. So I fought, I ये फिक्स हो ये गई है। फिक्स हो गई है। तो ये, बट इनिशियली मुझे प्रॉब्लम हुई, मेरा फिस्ट नहीं बनता था। आई ब्रोक इट इन 2018 का मेरा एक नेशनल था बॉक्सिंग का, तो उसमें आई ब्रोक इट। तो ड्यूरिंग फाइट टूटा, उस वक्त तो पता ही नहीं लगा, बॉडी हीटेड होती है बड़ी, आपको नहीं पता लगता। रात में ही मुझे पता नहीं लगा, ये मुझे पता लगा अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह को, सही। जब वो ऐसे लॉक हो गई। तो वो जो है ना, ये इस तरह की बड़ी इंजरीज हैं, बट दीज, let me tell you from my own experience. Initially, my fist was like this. I couldn't make my fist. ठीक है, तो but then I went to my physiotherapy sessions. I did 12 physiotherapy sessions, painful as anything because finger. And then at the end of the day, now if I like you can see my fist, I'm able to make it, right? So अभी मेरा fist में जो power है ना, after I broke it, it was never there before. तो टूटने के बाद इनको पता है? तुम्हें भी पता है। बोला नहीं, वेडनेसडे को हाँ। वीर को लेट गया था। हाँ, तो इन लोगों ने तो खाए हुए ना कंडीशनिंग में। सो ये तो ना, इट्स मोर पावरफुल आफ्टर आई ब्रोक इट। दिस इज, आई मीन लाइक, इमेजिन दैट, टूटी हुई चीज टर्न्स आउट टू बी ऐसे मोर पावरफुल। वो हमारे कोच थे, वो कहते थे कि आपकी जो हड्डियां हैं वो टूट टूट के चूर हो जाती हैं, फिर वो एक और हड्डी बनती है, हाँ, एग्जैक्टली। वो और मजबूत इसकी आता कोई साइंस भी थी, मैंने किसी ऑथर डॉक्टर से पूछा था, ही वाज लाइक कैल्शियम ब्रेक डाउन होता है, पता नहीं क्या होता है, फिर वो दोबारा जुड़ता है, कोटिंग और फर्दर कुछ, ही वाज टेलिंग मी, पूरी ऐसे ही पूरी उसने साइंस बताई ऐसे ही है। कि उसके बाद फर्दर कोटिंग, अल्लाह का निज़ाम है, आई मीन अलग लाइक। निज़ाम। सो वो फिर और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। Bringing Adil bhai to the mix, Adil Yeah. bhai is अपने natural habitat में चले गए, letting you out. So there was three things that we wanted to talk to you about, and those were because you're from the corporate background, and because now you've got into sports a bit because of your show, and having Shahir bhai here, we want to talk about the disparity between the corporates Right. and the athletes financially. Okay, athletes का तो ये काम होता है कि यार शहीर भाई है, he needs to practice for his boxing, so he doesn't have time to get a job or pay for himself or do that. So yeah, that's where corporates come in, and we see that outside Pakistan. We see in Pakistan, we see that in cricket, we see that in now women's sports, but not in a lot of other combat sports. So what's your take on that? And how can we help athletes reach out to corporates, for financial gains and representation? देखो यार, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में there is just one sport that sell. We are a single sport nation. We know that. और वो क्रिकेट है। I mean, commercial viability के point of view से अगर आप देखें तो क्रिकेट के अलावा for any other sport to make sense in Pakistan बहुत मुश्किल है। किसी भी स्पॉन्सर को राजी करके लेकर आना, अनलेस कि वो आपके चचा मामू पापा की कंपनी है, वो भी आपको ना थोड़ा सा अमाउंट दे देंगे कि यार खानदान में फटे ना हो, नाराजगियाँ ना हो, लो यार कर लो। तो अदरवाइज मैं आपको अभी रीसेंट 2 एग्जांपल्स देता हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन द मैक्स के नाम से एक हॉकी सीरीज पाकिस्तान में करवाना चाहता था। मैनेजमेंट चेंज हुई, कुछ हुई, जो पिछली मैनेजमेंट थी आसिफ बाजवा वाली, वो समझती थी कि ज़बरदस्त है ये प्रोजेक्ट। इन फैक्ट they hired a very professional team. The people who launched PSL in Pakistan were launching the Max. हमने उस पर बड़े शोज भी किए थे, हमारे पास पूरा उसका पैकेज भी आया था। अभी मैं जब शो कर, अभी ये पॉडकास्ट, सॉरी आपके इस प्रोग्राम डिस्कशन की रिकॉर्डिंग, टॉक शो की रिकॉर्डिंग, तो अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, तला डजंट वांट इट टू बी कॉल्ड अ पॉडकास्ट। तो उनका जो मीडिया मैनेजर था द मैक्स का, ही हैज जस्ट जॉइन कराची किंग, तो उसने वो ट्वीट किया था, आई हैव जॉइंड। इसका मतलब ये दैट थिंग इज ऑफ नाउ। और हमारी क्योंकि जो अब सेक्रेटरी है हॉकी फेडरेशन के, हैदर हुसैन, इज अ गुड फ्रेंड नाउ। उनसे मेरी बात भी हुई, सो दे वर नॉट very comfortable. Said यार अदील, हमने उसको शेल्फ कर दिया प्लान को। So I was excited about that league, a lot of hockey. Similarly, the same thing goes for football. फुटबॉल में भी आपको मैं बता चलूँ, एक प्राइवेट लीग है जो कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में आना चाह रही है।
These are the people who earlier brought in Ronaldinho, अगर आपको याद हो, बड़ा Puyol? सक्सेसफुल Puyol भी थे. हाँ जी, वो फिर Yeah. बाद में अगले साल कार्लोस पियोल आया और वो जो काका और फीगो Kaká, आए थे, yeah, I yeah, think that was Figo, a yeah. massive flop that event because they did not manage it well. They did not, उस yes. इवेंट में उनके पहले मैं थोड़ा क्लोजली काम कर रहा था when I was in TCS, हम वो टिकटिंग वाला फैक्टर देखे थे. Guys, I'm just trying to make the case for this thing. I'm sorry अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे. नहीं नहीं, not at all. लेकिन We ये are all बड़ा engaged. जरूरी है ये बात समझना. So this guy named Ahmed and he's been अच्छा फिर it was not successful. जो काका और फीगो वाला सिलसिला हुआ था वो काफी बड़ा फ्लॉप हुआ था. और being an Arsenal fan myself मेरे लिए बड़ी embarrassing बात थी कि आर्सेनल का एक लेजेंडरी प्लेयर रॉबर्ट पिरेस आके पाकिस्तान में खेल रहा है and there are 15 people watching that game. It was very bad. I mean वो शहर स्टेडियम में आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, टिकट बहुत महंगा रखा है and all. खैर anyway, फिर क्या हुआ ना, दिस गाय अहमर हैज बीन ट्राइंग टू लॉन्च अ फुटबॉल लीग इन पाकिस्तान फॉर सम टाइम और वो आई डोंट थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा बहुत तो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, लेकिन जो उसका प्लान था, the sponsors are not coming forward, very few people are willing to buy those. Easy is fine, I'm not saying very few people, but उसको मुश्किल हो रही है, उसको मेहनत हो रही है लोगों को ये आइडिया पिच करने के लिए, even though the sort of collaborations that he's bringing from the English Premier League is unprecedented in Pakistan. So मैंने उनका पूरा proposal देखा है, I've seen everything. I introduced them to few businessmen as well, जो मेरे अपने contacts में थे कि यार इनसे meeting कर लो and all. So पहले उन्होंने मुझे वो आइडिया सेल किया था, when I liked it, though I फिर रेफर्ड कि यार नहीं, I think मैंने एक दो को मैसेज किया था, I think you should look at into this thing. So हुआ ये, but I don't think कि वो बात आगे बढ़ी. इसी की जगह कोई प्राइवेट क्रिकेट लीग आज होती ना, सो शायद वो अब तक लॉन्च होके उसमें मैच फिक्सिंग भी हो रही होती और पैसे भी बन रहे होते हैं, एंड एवरीबॉडी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. एक छोटा सा टेप बॉल टूर्नामेंट रमजान में आप करा लीजिए, जी हाँ. जस्ट सी द सॉर्ट ऑफ स्पॉन्सर्स दैट यू गेट फॉर दैट. बड़ी बड़ी ब्रांड्स आके, कंजर्वेटिव तरीन कंपनियां जो कि कहीं पैसा नहीं लाए, वो क्रिकेट में पैसा लगा देती हैं. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट इट्स हाउ वी हैव मैनेज्ड टू पैकेज दिस स्पोर्ट्स. इट्स अबाउट पैकेजिंग, ठीक है जी. इट्स अबाउट द परसेप्शन जो क्रिकेट ने क्रिएट कर दिया है अपनी इन पाकिस्तान. हम बाकी स्पोर्ट्स में ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके दो तीन वजूहत बड़ी सीरियस आती हैं. वन, प्रोफेशनलिज्म की कमी. इफ समवन लाइक शहीर, ओके, व्हाट शहीर नीड्स टू डू राइट नाउ, I think Shahir needs to have an agent, proper professional agent. इस वक्त पाकिस्तान में इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो अरशद नदीम की है. अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता. पाकिस्तान के एक बैंक ने अपना इश्तिहार छाप दिया जिसमें अरशद नदीम जावलिन थ्रो, में बैंक का नाम नहीं जी जी मुझे पता है. लीगल नोटिस पहुंच गया. नाउ वैसे जिसका जो दिल चाहे, अरशद नदीम को तहे दिल से मुबारकबाद. पहली बार मुझे बड़ी खुशी हुई है बात जान के कि एक प्रोफेशनल इदारे को, एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को एक लीगल नोटिस पहुंचता है फ्रॉम हिज एजेंट सेइंग कि हाउ डेयर यू यूज दिस पिक्चर यार. उन्होंने उनको बोलिया यार इतने मिलियन का हम आपको जो है ना वो कंपनसेशन, या तो आप हमें पे करें इसके लिए जो भी है सिलसिला. फिर आई वॉज वेरी हैप्पी. अभी रिसेंटली आई वॉज ऑन अ रोड ट्रिप टू पंजाब एंड ऑल, एंड आई सी केमिकल कंपनियां और वो जड़ी बूटियां वाली कंपनियां, कीड़े मार स्प्रे, और उसमें अरशद नदीम जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहा है. So what had happened? He just hired a professional manager, or maybe some professional manager hired him. वो फिर आपके केस को लेकर जाते हैं. क्रिकेट में इस वक्त the cricketers are blessed. Even a small time cricketer. I don't know whether you have seen that movie. इंडिया में एक बड़ी जबरदस्त मूवी बनी थी इकबाल के नाम से. I have, About yes. that, जो गूंगा एक क्रिकेटर Yes, I have. और अगर आपने देखा हो कि इकबाल जरा सा पॉपुलर हुआ था एंड हाउ द एजेंट स्टार्टेड अप्रोचिंग, आई थिंक पाकिस्तान में अब वो स्टेज आ गई है, बट दिस इज अप्लाइंग टू क्रिकेटर्स ओनली. बहुत कम हमारे जो. So I think the most important thing that any non-cricket sportsman can do right now is to have a professional agent. एक एजेंट के साथ काम करो, वो तुम्हें लेकर जाएगा कॉर्पोरेट के साथ, वो तुम्हें दिलाएगा. हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उस लेवल पे आए नहीं है, और जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी ना, आपके कॉर्पोरेट्स को आपकी स्टोरी पता नहीं चलेगी. Who am I going to sponsor? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली एंग्रोकॉर्प has sponsored an amazing thing. AngroCorp has sponsored Pakistan Volleyball Federation. I don't know whether you guys know about it or not. I know about the Pakistan Volleyball Federation. I don't know about the sponsorship. Oh yeah, it was AngroCorp. इन्होंने किया है उसको. अभी पाकिस्तान में टूर्नामेंट भी होता है, अगर आपको पता हो शायद, तो पाकिस्तान वो जीता भी है, और वो अच्छा. पाकिस्तानी किट्स में एंग्रो लिखा हुआ था. Nice. Why did that happen? Nice. Only because the CEO of AngroCorp himself was interested there, which is why that happened. Otherwise उसका कोई चांस ही नहीं. Exactly, it wouldn't have. So यहाँ पे जो है ना सारी गेम आ जाती है प्रोफेशनल. लुक एट इंडिया. हम एक अच्छा केस, बिकॉज हमारे से जो एक रिलेटेड है, इंडिया तो अब हमसे
काफ़ी आगे निकल गया अनफॉर्चुनेटली, क्या करें, डिफरेंट लीग में ऑपरेट कर रहा है इंडिया, हमारी आंखों के सामने ये सब हो गया। लेकिन जस्ट सी हाउ देव पैकेज कबड्डी, सो दे हैव गॉट अ कबड्डी लीग, That's something that I was दे हैव गॉट अ फ्रीकिंग खो-खो लीग यार, A Kho League खो-खो for लीग, sure, for real. yes खो-खो लीग, एंड दे हैव गॉट टॉप स्पॉन्सर्स जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो टीवी पे आती है खो खो लीग? पता नहीं, आई मुझे नहीं उनकी पता, टीवी पे आती है। उनकी खो- टीवी पे खो-खो आती है, लीग? खो-खो लीग। ओके वाह। एंड यार सिर्फ क्यों हुआ, पैकेज बनाया, स्टोरी बनाई, स्टोरी ले जाके टेल करनी है। आई थिंक वी आर लैकिंग देयर, अदर देन क्रिकेट एंड परहैप्स अरशद नदीम इन रीसेंट टाइम्स, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी। नाउ शहीर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, हु इज गोइंग टू नरेट दैट स्टोरी, हु इज गोइंग टू गो टू द कॉर्पोरेट्स एंड टेल दोस स्टोरीज। सो ये है। फॉर एग्जाम्पल यू टॉक्ट अबाउट कबड्डी, तो एक पुणे की टीम है या ओन्ड बाय अभिषेक बच्चन। या यस उसकी एक उसने प्राइम का डॉक्यू सीरीज बनाई है देखिए। अपनी टीम के ऊपर, और उस प्राइम की डॉक्यूमेंट्री की वजह से स्पोर्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। मैं वो कबड्डी जो आप लीग बात करना, आई हैव बीन फॉलोइंग इट फ्रॉम सीजन 1। राइट, रीजन बीइंग इट्स सो डायनामिक, दे मेड इट कलरफुल, दे मेड इट डायनामिक, छोटे स्टेडियम। बॉलीवुड की इंडक्शन हो गई Bollywood है, induction सेलिब्रिटीज हो गई है। आके एंडोर्स करते हैं उसको। तो Yeah. एंड देन उस फिर आई वाज वाचिंग द सीरीज, और उसमें इतनी उन्होंने क्रॉस, आप सोचें अपना यूनिवर्स क्रॉस कर लिया। क्रिकेटर्स कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी प्लेयर्स क्रिकेट में आ रहे हैं, बोलते हैं यार ये क्रॉस कंटामिनेशन करो ताकि हमें उनकी ऑडियंसेस हमें चाहिए। एंड हाउ डू वी डू दैट? एंड वही बात उस दिन हमारी हो रही थी कि देयर वाज लास्ट ईयर K7 ने एक फाइट सीरीज लॉन्च करी K1 के नाम से। उन्होंने लास्ट ईयर कराई हॉकी स्टेडियम में। फ्रॉम माय एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल, आई फाउंड इट टू बी वेरी सक्सेसफुल सीरीज। और उसमें बॉक्सर्स पाकिस्तानी 2-3 बाहर के आए हुए थे, ऑडियंस बहुत अच्छी आई Women थी। fights थी, बस women bouts थी। उन्होंने यही एक चीज थी कि उनके पास गालिबन 2 स्पॉन्सर, 3 स्पॉन्सर्स। The reason being, and this is what I heard, this is what I talked about with other people, was कि यार PSL है, PSL बहुत सारा फंड अपनी तरफ ले जाता है, because a lot of companies want to allot their money towards that, तो वो दूसरी स्पोर्ट्स के बारे में सोचते ही नहीं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम PSL में वो PSL हीरोज आए थे, जिसमें देन PSL स्पॉन्सर्ड और शेयर्ड स्टोरीज ऑफ एथलीट्स फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स। हाँ, इसमें अहमद वुलरीन was a part of Wulverine is a MMA guy, very like समझ लें आप second generation of MMA in Pakistan, I would say. MMA, not kickboxing or boxing. So Ahmed was endorsed by Quetta Gladiators. I remember he was here in Karachi, and he's a good friend as well. So we took him to places, you know, like Quetta Gladiators के साथ to different events in Karachi for him to endorse Quetta Gladiators. तो यार ये चीजें हो रही हैं हाँ। cross contamination and then doing anything for the sake of just doing it right now. क्योंकि हम लोग की लास्ट पॉडकास्ट में आई रिमेम्बर बात हुई थी, अकमल भाई इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, और वो हमारे साथ पोस्ट भी होते हैं समटाइम्स। अकमल भाई ने ये बड़ी जबरदस्त बात करी थी कि पाकिस्तानी इन फाइनेंशियल और एनीथिंग वी डोंट टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म। सो ट्रू। अब वो आई से कि यार शहीर वांट, वी वर टॉकिंग द अदर डे, शहीर नीड्स टू गो टू थाईलैंड। से हम सबका शौक है शहीर को सिल्वर बेल्ट जीतनी है। अब कोई अब मैं स्पॉन्सर के पास जा रहा हूँ पैसे मांगने को, बोले यार सिल्वर बेल्ट जीत जाओगे ना तो पैसे दे दूंगा। बोले पैसे चाहिए ताकि सिल्वर बेल्ट जीत जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो होता है ना कि आप कर लो तो हम पैसे दे देंगे, नहीं आप पैसे दोगे तो हम कर सकते हैं ना। तो दैट ट्रांसलेशन इज नॉट हैपनिंग, एंड दैट इज वन थिंग दैट वी आर लैकिंग। And how do you get people either who understand you at that position, या how do you translate that to people यार कि ये करना, ये पैसे मिलेंगे तो ये होगा, ये बगैर पैसों के करेंगे और फिर आप पैसे दे देंगे तो मैं क्या करूँगा उसका। तो यार मैं इसमें अभी भी ऑनेस्टली आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और शायद मैं तीसरी दफ़ा इस जुमले को इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज हमने शहीद की स्टोरी क्या बनाई है, व्हाट इज़ द स्टोरी दैट, यार एक बंदा है जो कि जा रहा है और उसको स्पॉन्सर करना है एंड ऑल। यार मेरे पास जब मैं TCS में होता था, उससे पहले मेरा बैंकिंग से वास्ता रहा है, हमारे पास बहुत स्पॉन्सरशिप की चीज़ें आया करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद प्रपोजल ही बनाने नहीं आते। सही बात है। ये देखो मैं एजेंट्स को क्यों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज एजेंट्स आर प्रोफेशनल गाइस ना। मुझे याद है जब टीनेजर्स में एक हमारी फिल्म आई थी जेरी मैगवायर के नाम से, अगर आप लोगों ने जेरी मैगवायर, आई थिंक वो टॉम क्रूज की वन ऑफ द टॉप मूवीज में से, एंड टॉम क्रूज इज अ स्पोर्ट्स एजेंट देयर, एंड ही वर्क्स फॉर द बिगेस्ट स्पोर्ट्स एजेंसी इन अमेरिका, एंड ही क्विट्स हिज कंपनी, एंड देन कोई भी उसको लिफ्ट नहीं कराता, and he has got just one failed footballer to sell,
और वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी सी फिल्म थी। एंड मैं जब पहली बार वो फिल्म देखी थी तो फिर मुझे आई रियली फेल इन लव विद दिस आइडिया ना, आई वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स एजेंट यार, आई नो एंड फलाना। लेकिन खैर बाद में ज़िंदगी दूसरी तरफ ले गई। फिर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस वक्त जब मैं नौकरी की पेशे में आया था, उस वक्त नौकरी में आया था मार्केट में, उस वक्त तो इतनी अपॉर्चुनिटी इस चीज़ की तरफ नहीं थी। लेकिन आई थिंक दिस गाइज नो कि यार वन प्रेजेंट किस तरह करना है केस को ना, क्या लेकर जाना है। सो शहीर की स्टोरी हो गई, कोई और देयर कैन बी सो मेनी न्यूमरस। अब जैसे वो एक आपकी एमएमए फाइटर कराची में वो गिलगित बल्तिस्तान की है, अनीता अनीता, नाम है जी उसका जी, शायद, अनीता करीम, अनीता करीम, बिकॉज Yeah. हमारे वो और उसके भाई आई थिंक भाई के साथ ट्रेन करती है उलूमी, वो अपने। yeah. क्योंकि वो हमारे शो में काफी फ्रीक्वेंटली आती रहती है ना। अनीता इज अ गुड स्टोरी ना, बेसी माउंटेनियर के नाम से, पता नहीं साथ आई डोंट नो, जानते हो अब ये। हाँ रिकॉर्डिंग पे ना कोई मसला तो नहीं है, और ऐसी कोई बात भी नहीं कर रहा। नौसाद जो है ना वो माउंटेनियर है। ठीक है। अच्छा इतना मोटा माउंटेनियर मैंने देखा नहीं जिंदगी में आज तक कभी, अच्छा। लेकिन है वो गेशर बरम वगैरह करके आया हुआ है ना। उसने अभी मुझे परसों प्रपोजल भेजा है कि अदील आई एम प्लानिंग फॉर नांगा पर्वत। अच्छा ही हैपेंस टू बी माय रेडियो लिसनर, तो मेरा इससे मैं लाहौर मीटअप्स रखता हूँ तो उसमें ये हर दफा जरूर आता है। So he is going to Nanga Parbat now. Nanga Parbat is tough. It's tough. It's a deadly mountain. यार, मैं Tougher तो than K2, I believe. Yes, K2 तो बहुत आसान है। Yeah, एवरेस्ट absolutely. तो आसान तरीन है। Absolutely. एवरेस्ट तो लिटरली अब सर करना ना एक ट्रैकिंग बन गई है वहाँ जितने हैं। लेकिन नांगा पर्वत इज फॉर एक्सट्रीम प्रोस। Absolutely. अब वो जा रहा है। नाउ आई विल शेयर विद यू हिज प्रपोजल दैट ही हैज मेड। नाउ दैट इज अ पक्की प्रोफेशनल जॉब। So this dude has got a YouTube channel. The sort of videos that the content that he's putting up on YouTube, ना देसी mountaineer search करना। Now कुछ हो ना हो, at least people in corporate sector know him now. इसने मुझसे कहा अदील यार क्या किया जा सकता है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मुझे तुम ना थोड़ा सा टाइम दो। मैं 2-3 जो बड़ी कंपनी है जैसे जैज का जो डायरेक्टर मार्केटिंग है इज माय, यार मेरी जो फ्रेटर्निटी इज माय लिसनर्स एक्चुअली, क्योंकि इतने साल से रेडियो कर रहा हूँ। आई नो पीपल एट जैज जो इसको देख सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट लेवल पे 1-2 लोग हैं, प्लस 3-4 और बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, HBL एंड ऑल। मैं कौन से मैं बात करके देखता हूँ, आइडिया फ्लोट करते हैं ना। बट द प्रपोजल दैट ही हैज मेड, द स्टार्टिंग पॉइंट रादर देन सेइंग यार वो एक स्पॉन्सर है, एक बंदा पहाड़ी सर करने जा रहा है, आप सिर्फ ये बोलते हैं यार अली हबीब हु इज द डायरेक्टर मार्केटिंग एट HBL, आई नीड जस्ट 5 minutes of your time, जितना 5 मिनट, आई एम जस्ट सेंडिंग यू समथिंग, प्लीज वॉच इट। इसका सिर्फ 5 मिनट लें। कहते हैं ना आप सेल्स में फुट इन द डोर टेक्निक इसको कहते हैं। यार हम अभी फुट इन द डोर भी नहीं कर पा रहे हैं। तुम सीधा जाके बात करोगे ना, बॉस मैं थाईलैंड जा रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए, नहीं होगा ऐसे। Absolutely. ऐसे। अब मैं आपको उसके भेजूंगा, I'll send you ताला, you can share it with the शहीद। और come back, अल्लाह करे तुम जाओ जीत कर, Inshallah, inshallah, inshallah. इंशाल्लाह बैठते हैं, let's plan something out। Ajibek, the amazing thing is कि Ibrahim bhai is looking after all his coaching and journeys वगैरह. माशाल्लाह। I'm the one looking after his how to get sponsors, social media वगैरह, because this was 2 months back. Right. अभी शहीर की फाइट थी थाईलैंड में, शहीर went for a fight. Right. That's why we couldn't meet, सही है before. वो फाइट पे गए, वहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है, फाइट नहीं हुई है, सही है। Oh, कुछ अच्छा। मैनेजर ने गड़बड़ करी है, बस सही है। मैंने बोला यार मुझे प्रॉपर्ली ये लेके चलना है, मेरा 1 साल का रोड मैप है। मुझे पाकिस्तान का पहला 3-star बॉक्सर, जी। पाकिस्तान- वसीम ऑलरेडी Wasim is already a 3-star boxer. लेकिन अभी करंट नहीं लड़ रहा ना इतना। And what is a 3-star boxer? बॉक्सिंग में 5 स्टार होते हैं। जो वर्ल्ड आपके टॉप 10 है वो सारे 5 स्टार ठीक हैं। है। मोहम्मद वसीम 4 स्टार टच कर चुका है, टॉप 5 में जा चुका है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारा अभी वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड 30 पे है मेरे ख्याल में। क्योंकि आप जब लड़ते नहीं हो ना तो आप जाहिर हाँ। बात है। बिल्कुल ऐसी है। मैं वही कह रहा हूँ, देखो अब जब आप अपना प्रपोजल भेजेंगे यार, आई एम टू बिकम द फर्स्ट 4-star या 5-star बॉक्सर ऑफ उनको पता ही नहीं होगा। आपकी पता नहीं हो तो आपको बताना पड़ेगा यार सही व्हाट बात इज द 5-star। नीचे आप एक छोटी सी वो लेजेंड्स जिन्हें आप कहते हैं ना, लेजेंड एक बनी हुई होगी, 5-star कौन होते हैं, 4-star। ऐसे। मैं यही कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना देखो, वो कहते हैं ना कुछ शहर के लोग भी जालिम सी, कुछ शानू मरन दा शौक भी सा, वो वाली बात है कि यार स्पॉन्सर तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं खुद क्या कर रहा हूँ यार। अगर आप ये समझ रहे हो कि देखो हमने इंडिया की बार बार एग्जाम्पल दे रहा है, इंडिया में ये क्यों हो रहा है? इंडिया में इसलिए हो रहा है बिकॉज उनके यहाँ एक प्रोडक्ट बन गया है, वो उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आईपीएल जब लॉन्च हुआ था, तुम तो बहुत छोटे हो गए, 2008 में बच्चे हो गए मेरे ख्याल से, 7 साल के थे ना। वी वर वेरी ग्रोन अप, और हमारे सामने मनूस वो मिसबा का जो कैच पकड़ लिया, और उस वही तबाही आई थी ना पाकिस्तान, इंडियन क्रिकेट वहीं से चढ़ी थी जब वो T20 वर्ल्ड कप जीते थे। What they did, they simply leveraged Bollywood, they simply leveraged their cricket and they had up। अब तुम ये फॉर्मूला वो तुमने बना ना, अभिषेक बच्चन क्यों पुणे की टीम ओन कर रहा है? बिकॉज उनको ये पता है कि यार हमारा ये चल चुका है,
ये फॉर्मूला हमारा चल गया, हम जहाँ बॉलीवुड को डालेंगे, जहाँ क्रिकेट को डालेंगे, एक प्रोडक्ट बन के जो है ना वो आपकी ऐसे वहाँ पर आ जाएगी। ऐसे आई थिंक तुम्हारी कबड्डी लीग में कोई क्रिकेटर वगैरह भी ओन करते हैं किसी टीम में, कोई जिस तरह का है सिलसिला। आपकी बॉक्सिंग वहाँ लीग होती है और आमिर खान बीइंग अ पाकिस्तानी वहाँ पे लीग कराता है। अब आप देख लेना वो आमिर, अब उसकी वजह क्या है क्या, देखो मैं ये समझता हूँ आमिर खान अगर पाकिस्तान आए और वो यहाँ पे लीग कर रहा है, यू रियली थिंक ही वोंट गेट यहाँ पे किसी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने लेकिन हम बहुत शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में एक कबड्डी लीग हुई थी जिसको फातिमा फर्टिलाइजर ने जो है ना वो स्पॉन्सर किया था, वो एक ही सीजन हुआ उस लीग का, इट नेवर हैपेंड बिफोर। And it might never happen again. आई डोंट नो, आई रियली डाउट। हमारी पैकेजिंग की बात बिल्कुल सही है, पैकेजिंग रियली मैटर्स। पैकेजिंग डज मैटर। पैकेजिंग और जो हम अभी बॉलीवुड की बात करें, इट्स दे अंडरस्टूड द फॉर्मूला Yeah. और वही क्रॉस कंटामिनेशन में फोकस करें। जैसे बहुत सारे एथलीट्स को ना वो बॉलीवुड मूवीज पे ला रहे हैं, बोले हाँ यार तुम स्टार बन जाओ, ऐसे तो बहुत सारे एथलीट्स अब बॉलीवुड स्टार से बड़े स्टार्स हैं यार। अच्छा। चलो यार लेट्स कंटिन्यू। तो यस, वैसे इसको भी तुम इन कर सकते हो अगर चाहो तो तुम इस डिस्कशन। नहीं मैं करूंगा इसको, Yeah. ये बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन हो गई। तो दिस इज सो वी टॉक अबाउट द गैप, सही है। नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, बिकॉज़ वी टॉक्ड अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स and the only way to talk about long term goals is looking at the grassroots level, सही है। How do we improve sports at grassroots levels? Right. हाँ okay, we can create leagues वगैरह, लेकिन we need athletes for those leagues, और उन athletes को हमें grassroots level से ही लेके आते हैं। A recent example of this will be in, I'm a fan, maybe I'm biased, PJL, Pakistan Junior League. Yeah. I loved the concept. Yeah. I even watched the match of, I believe it was Bhavalpur. मैंने उनको लाहौर में जाके सेमीफाइनल देखा था। Very nice. तो आई वाज इन लाहौर, मैंने बोला चलो देख लेते, फ्री मैचेस, Free क्या entry, फ्री बिल्कुल एंट्री ऐसे। क्या करेगा पैसे देके जाते हैं वैसे, एक बात है। यार। अगर 500 1000 रुपए का अगर टिकट 500 होता, रुपए होते तो मैं जाता, 500 1000 तक में जाते नहीं हैं। आता। अच्छा क्योंकि पेट्रोल भी खर्च करना है। सही। तो दिस वाज के मेरी बात हुई, इब्राहिम भाई की बात हुई, अकमल भाई इज अ को-होस्ट की, उनकी बात हुई, उन्होंने बोला यार ये दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। Yeah. आई डोंट नो वो सेठी साहब आए हैं, वो इसको कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। स्क्रैप हो गया, ऑलरेडी स्क्रैप कर दिया उन्होंने, उन्होंने खत्म। उन्होंने कहा जी पहले सीजन में 90 करोड़ का नुकसान हुआ है हमको, तो मैंने कहा यार कोई इनसे जरा ये पूछ ले कि पीएसएल के पहले सीजन में कितने करोड़ का, अरबों का। यार यू डोंट एक्सपेक्ट कि यार पहले ही साल से आके जो है वो हो जाएगा। बदकिस्मती देखो, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम किधर आ रहे हो, पीजेएल की तरफ, एंड अगर इफ यू आस्क मी पर्सनली एज वेल, मुझे भी इस प्रोजेक्ट से कोई मसला नहीं था। और शायद इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि लाला के साथ भी, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी वाज द मेंटोर फॉर मर्दान टीम मेरे ख्याल से, मर्दान वॉरियर्स एग्जैक्टली। लाला से भी इस पे बात हुई थी। और यार देखो, आप प्लेयर जो है ना वो इसी एज में बना सकते हो। सही बात है। ऐसे अगर आप समझ रहे हो कि यार कोई 28 साल की उम्र में आके सऊद शकील को, आप खैर सऊद शकील बेचारे के साथ तो बड़ी ज्यादती हुई, बहुत लेट उसका डेब्यू करवाया, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि यार कोई बहुत बड़ी चेंज सऊद में आ जाएगी और कुछ हो जाएगा। अब इफ्तिखार अगर आज छक्के मार रहा है, इफ्तिखार हमेशा से छक्के मार रहा था, द प्रॉब्लम विद हिम इज कि यार वो बड़ी स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाया, हमने कहा यार उसको हटा दो। उसने अक्षर पटेल को छक्के मारे, ही फाउंड हिज मोजो, वो उसको पता चल गया यार। अब उसके बाद से ही हैज गॉन क्रेजी। अब क्या है, तो पीजेएल इज स्क्रैप नाउ बिकॉज वो जी रमीज राजा का प्रोजेक्ट था। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सबको पता है इस वक्त, व्हाई डू यू थिंक, आई एम सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन व्हाई डू यू थिंक कि नो कोच इन द वर्ल्ड एंड नो cricketer wants to work with this PCB? Because everybody knows that they are going in the next few months यार। Everybody knows the moment मुल्क में इलेक्शन होते हैं, और हमको पता है इलेक्शन में क्या होगा। यानी पाकिस्तान के इतने प्रेडिक्टेबल इलेक्शन तो शायद तारीख में कभी नहीं हुए होंगे, अगर होगा इलेक्शन वन। सो सबसे पहला काम आगे होगा जी सेठी साहब चले जाएंगे। जब सेठी साहब चले जाएंगे तो उनकी पूरी फौज जो है वो भी चली जाएगी, वो जो उन्होंने काम किए वो भी चली जाएगी, दोबारा पीजेएल वापस आ जाएगा। फिर एक 3 साल के लिए बोर्ड आएगा तो फिर कोई काम करना। सही बात है, लॉन्ग टर्म पे। It's a very I mean, if you have asked me as a sports analyst, anchor, whatever, I would have wanted this thing to continue. Under 19, under 16, under 13, this is the time. This is the time. This is the age. Yeah. Absolutely. यहाँ पे हमने ईमानदारी के साथ, देखो I repeat, हमने ईमानदारी के साथ अगर यहाँ पे काम कर लिया, वो जो 16 साल अंडर 16 में अंडर 21 वाले खेल रहे होते हैं, अंडर 19 में अंडर 25 वाले खेल रहे होते हैं, अब इन चीज़ों से अगर निकल आया, अगर हमने ईमानदारी से ये काम कर लिया, बहुत फर्क पड़ता है। यू नो, मे बी जस्ट वन मैन, मैं हमेशा एक बात समझता हूँ यार, एक ईमानदार आदमी भी अगर कोई एक प्रोजेक्ट ईमानदारी से उठा लेना, इट विल मेक। हमारे यहाँ अपने पाकिस्तान में बड़ी एग्जांपल्स हैं इस चीज़ की। अगर मैं स्पोर्ट्स में इंडिया में देखूँ, इंडिया इस वक्त बैडमिंटन में छाया हुआ है ना, अच्छा खेल रहा है। विमेन बैडमिंटन आपको पता है, ज्वाला गट्टा और ये कौन कौन खवातीन आई थी। डू यू नो दे ऑल कम फ्रॉम वन एकेडमी इन इंडिया।
There's just one academy. There's just one. There's अब तो खैर बहुत हो गई होंगी. हाँ. I'm pretty sure. This इंडिया में 90s में एक बैडमिंटन प्लेयर था. His name was पुलेलो गोपीचंद. अच्छा. He was from Hyderabad, आंध्र प्रदेश. Okay. उसने रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक काम किया. He created his own academy. और इस वक्त साइना नेहवाल ये सारी जितनी प्लेयर्स आई हैं, they've all come from one academy. Alright. उसने ये कहा कि यार मैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के जाना चाहता हूँ, जहाँ से सिर्फ टॉप एथलीट्स सही. हो रहे होंगे. He managed to find the sponsors, उसको स्टेट ने सपोर्ट किया, सब कुछ हुआ, बिकॉज वो भी इंडिया का नोन इतना कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था गोपीचंद जितने अब ये पैदा हो गए हैं यहाँ पे. वो एक एकेडमी जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, वी सी दैट. एक बंदे से बहुत फर्क मुझे लगता है इंडिया में इफ यू टॉकिंग अबाउट इट, इंडिया में सिर्फ एक स्पोर्ट्स लीग है जो मुझे लगता है फेल हुई है, गॉट डिसकंटिन्यूड आफ्टर सीजन 2, व्हिच वाज द टेनिस लीग. हाँ. जो उन्होंने दूसरे मुल्कों के शहरों के ना नाम Yeah. की लीग शुरू कर दी थी. फुटबॉल लीग भी तो थी इनकी, वो चल रही है अभी भी. वो चल रही है? फुटसॉल भी चल रहा है उधर. फुटसॉल हो रहा है. रोनाल्डिनियो को बुला के उन्होंने फुटसॉल खिलाया है उसको. इंडिया में एक और भी स्पोर्टिंग इवेंट फेल हुआ था, फार्मूला 1. अगर आपको याद हो, नोएडा में इन्होंने एक सर्किट बनाया था बुध सर्किट के नाम से. बेसिकली वो भी एक प्राइवेट इवेंट था. जेबी टायर जो वहाँ पे कंपनी, उन्होंने वो सर्किट बनाया था, बट दैट वन डिड नॉट, आई थिंक इंडिया में एक ही सीजन हुआ था या 2 सीजन हुए थे, उसके बाद वो भी फेल हो गया था. एवरीथिंग वोंट सक्सीड देयर टू, ये बात समझने की है आपको. लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, आई थिंक देयर आर मोर सक्सेसेस देन फेलियर्स, और हमें सीखना चाहिए उनसे. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अच्छा, लर्निंग. आदिल भाई, आपका नहीं ख्याल इतना इंडिया ग्रो कर रहा है, इसकी वजह सिर्फ मीडिया है? सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा मिलके चल रहे हैं. मेरा मीडिया का किरदार पूछना चाह रहे हो बहुत कि जरूरी है. व्यू मीडिया के पास इंडिया में स्टोरीज बड़ी जबरदस्त है ना, जिसे वो इंडिया स्टोरी कहते हैं. उन्होंने अपना वही बात, उन्होंने जो है ना अपनी एक टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है. देखो आज हम इस वक्त अडानी की बात कर रहे हैं. मुझे आई एम श्योर yes. बिलियन वाइप्ड आउट फ्रॉम हिज वेल्थ. एब्सोल्युटली. हमें हमारे में देख रहा था कुछ पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट, यार अडानी बैठ गया, अडानी ये हो गया. मैंने कहा यार तुम्हें इसके 100 बिलियन वाइप आउट सेलिब्रेट करने से पहले एक बात सोचनी चाहिए थी कि इसकी वैल्यू 200 बिलियन हुई कैसे. His net worth last month was $220 billion. I mean, he was richer than Mark Zuckerberg and richer than whatnot. देखो यार, कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी और कुछ चीजें बेहतर यही है. आई नो, चलो हम सोशल मीडिया पे तो हम ये खुल के बात कर सकते हैं, और आई थिंक जैसे मैनेजमेंट में हमने एक रूल पढ़ा था और जिसको मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा अप्लाई करने की कोशिश की है, दैट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स, कहते हैं ना कि आपकी गलती को ओवरकम करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पहले गलती को मानो. हो गई, फेलियर हो गया यार, हम पीछे रह गए इंडिया से ना बहुत सारी Exactly, बात की वजह से. yes. आपको ये बात देखनी पड़ेगी, ये बात माननी पड़ेगी, और फिर उसके बाद हम निकाल यार वो नेक्स्ट स्टेप. अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये बोल दें कि यार ये मीडिया की है और इंडिया में, अभी मैं आपको अभी 5 इंडिया के इश्यूज बता सकता हूँ, और मेरा ज़ाहिर है खास, हमारा आधा खानदान आज तक वहीं पर ही रहता है. मेरा बड़ा खास 90s में मेरे कजन जब इंडिया से आया करते थे, वो जब यहाँ पे करोला और सिविक देखते तो कहते थे यार पाकिस्तान में तो बहुत विकास हो रहा है, यार पाकिस्तान में बहुत विकास है. अब आप इंडिया की गाड़ियों की जब ऐड देखते हैं, उनकी प्राइसेस देखते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या ऑडी बन रही है औरंगाबाद में, यार मजाक हो रहा है क्या यार. तो वो हुआ है. हमें ये चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि यार उन्होंने क्या किया जो हम कर सकते हैं. तो वो मीडिया के बियॉन्ड है मेरे ख्याल से. मीडिया का रोल है, बिकॉज उनके पास स्टोरीज बड़ी जबरदस्त है ना सेल करने को यार. अडानी इटसेल्फ इज अ ब्रिलियंट स्टोरी यार. 1995 में अडानी वाज अ कोयले का इंपोर्टर एक्सपोर्टर, और आज आप देखें जरा, जस्ट चेक आउट इज 30 इयर्स डाउन द रोड. सो मैं ये बोलूंगा कि हमें उसके बियॉन्ड देखना चाहिए यार. हमें ये देखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उनसे यार, क्या चीज़ें ठीक हुई, क्या गलत हुआ. अच्छा, ये एक चीज़ और है कि मैं अगर आपको थोड़ी सी एक ऑप्टिमिज्म वाली बात करूं, अभी तक हम ज़्यादातर थोड़े से पैसिमिज्म पे स्टक है. ऐसा है यार, क्या करें. हाँ, एब्सोल्युटली. तो मैं अपनी जर्नी अगर लास्ट 12 इयर्स की मैं आपको बताऊं ना, शायद स्पेशली यू, सो इट्स लाइक जब व्हेन आई यूज्ड टू फाइट ना, तो हम लोग एक बिफोर द फाइट दे मेक अ साइन एक MOU सॉर्ट ऑफ अ थिंग. उसमें ये मेंशन होता था विद ऑल द अदर क्लॉजेस के यू नो इफ यू एंड अप हैविंग अ कंकशन या गॉड फॉरबिड यू एंड अप इन अ कोमा और समथिंग, बिकॉज ऑल इट टेक्स इज अ वन लकी पंच, or I would say one unlucky punch. So, you know, to end up on a bed of a hospital, so you will be solely responsible for all of this. ठीक है? There is no health insurance, there is no nothing. बस नीचे एक मुझे याद है वेंट की वाली एम्बुलेंस खड़ी होती थी and you were on your own.
ठीक, उसमें भी ये है कि उसमें भी उसका भी पेट्रोल किराया नहीं आप ही आता था। देंगे हॉस्पिटल तक का ना, अगर आप तो होश में रहे तो तो हमने तो ऐसे लड़ा है। ठीक है, तो पर्स वर्स तो छोड़ें, स्पॉन्सरशिप तो छोड़ें, हम तो ऐसे, हमने तो ऐसे एक जुनून था, शौक था, तो वहाँ तो ऐसे था। लेकिन ओवर द स्पैन ऑफ 12 odd years, लाइक व्हाट आई हैव सीन इज, आई हैव सीन दिस एज कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करें खास तौर पे, आई हैव सीन इट चेंज अ लॉट, इवॉल्व्ड अ लॉट इन अ वे। लाइक आई मेंशन कि जब एमएमए की बात होती थी, जब जो मैंने आपको अभी पहले बताया था बिफोर द शो, कि पीपल यूज्ड टू आस्क मी व्हाट इज एमएमए, इज इट मुत्तहदा मजलिस अमल, तो इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी बैक देन। सो आई वाज लाइक नो नो इट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता था एंड एवरीबडी न्यू टाइक्वांडो एंड कराटे ओनली, वो स्कूल डेज के ना, हाँ, वो उनको वही जूडो कराटे और जैकी चैन पता था। सो मैं बड़ा इलेबरेट करके समझाता था दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो अभी डाउन द रोड जो हमारे जूनियर्स थे जो अब लड़ रहे हैं, जो अभी मैं बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, पाकिस्तानी कॉम्बैट स्पोर्ट में जहाँ जा रहे हैं ना, जिस डोमेन में जा रहे हैं वो जीत रहे हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, चाहे वो एमएमए हो, ग्रैपलिंग टूर्नामेंट्स हो, दे आर विनिंग एवरीवेयर। इवन टाइकोंडो की जो अभी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी, उसमें भी हमारी लड़कियाँ 2-3 गई, इनको हमने स्पॉन्सर किया था, तो दे वेन देयर एंड दे वन एज वेल। कॉम्बैट स्पोर्ट में पता नहीं, वी आर एक्चुअली झंडे गाड़ रहे हैं हम इस पर। अच्छा, तो इस दौरान इन लड़कों को अब मैं देख रहा हूँ कि अभी स्पॉन्सर्स मिलनी शुरू हो गई हैं, वो चंक ऑफ इट, Very nice. अ लिटिल चंक ऑफ इट, एंड एयर टाइम भी मिलना शुरू हो गया है। जैसे यू हैव बीन टू a lot of morning shows after Yes. you knocked that Indian boxer out, bro. And yeah. मैंने ये चीज देखी है, कोई भी पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी बंदा किसी भी स्पोर्ट्स में इंडिया की वाट मार दे हाँ, और हमारा देश उनकी ना उठाए, लूडो में खेल, आप लूडो हरा दो इंडियन को तो आप हीरो बन अच्छा, जाएंगे। वैसे मैं बताऊं, ये वाइस वर्सा भी है। हाँ, वाइस ये वर्सा, vice वाइस versa वर्सा। है। हमें शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि यार हम शायद ज्यादा इंडिया ऑब्सेस्ड हैं, बट नाउ दैट आई रियलाइज, आई मीन I think they are more. दे आर मोर एक्चुअली। Yeah, yeah. मिशन मजनू टाइप वो क्रैप जो आ रहा है वो हमने देखा है ये। आई थिंक दे आर मोर They are more ऑब्सेस्ड। actually. वो भी अब जैसे संडे को वी आर प्लेइंग, आवर गर्ल्स आर प्लेइंग, आई डोंट नो व्हेन दिस गोज ऑन एयर, बट हमारा अंडर, आपको पता है ना, T20 वर्ल्ड कप में चल रहा है। प्लेइंग जी, इंडिया ऑन जी, जी, संडे, जी। बट इट विल बी अ बिग न्यूज़ इन इंडिया। ऑफ कोर्स हमने हरा दिया तो फिर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंडिया इज अ वेरी टफ टीम, लेकिन हम एक बार हरा चुके हैं वैसे वर्ल्ड कप, मुझे याद है इंडिया को हम जी बिल्कुल, श्रीलंका में रिसेंटली। हमने हराया। आई वाज देयर इन कोलंबो जब ये मैच हुआ था। सो आई थिंक इट्स बोथ साइड, बट इट्स गुड यार, अगर वाकई कुछ छोटे मोटे स्पॉन्सर्स ही आगे आ रहे हैं। देखो मैं फिर यही कमिंग बैक टू, मैं घूम फिर के मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि इन्हीं चीज को अगर हम ठीक से पैकेज कर देना, अपने इन्हीं बच्चे और बच्चियों की इन सक्सेसेस को हम सोशल मीडिया पे लेकर जाएं, कॉर्पोरेट्स पे लेकर जाएं, किस तरह हम we can approach the proper digital agencies, जैसे अब शहीद कह रहा था कि यार शहीद can have his YouTube page, ठीक है जी, where the story of his life can be there, his own YouTube तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा, अगर आपको जिस ऑडियंस की हम बात कर रहे हैं, Instagram, yeah. if you go on Instagram, थोड़ी बहुत एंडोर्समेंट्स आ जाती हैं, कुछ आ जाती हैं, हमें इसका नाम पहुंचाना है हर जगह, इसकी क्या क्या कामयाबियां रही हैं, व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही एक्चुअली बिकम। अगर हम इस चीज को ठीक से सेल कर पाए यार, आ जाएगा स्पॉन्सर यार। यार कितनी बड़ी स्पॉन्सर चाहिए हमें, इसको कोई 5 करोड़ रुपए तो चाहिए ही नहीं बेचारे को, सही बात। नहीं चाहिए होंगे ना, टॉकिंग अबाउट लाइक लैक्स ऑफ रुपीस एंड ऑल, Yeah. मिलियन रुपए अगर हो That's जाए it. for a multinational, for a big Pakistani conglomerate, it's peanuts. Peanuts, Seriously, yeah. it's peanuts. हमें सिर्फ इसको पैकेज करके ठीक से बेचना है, हमें ये बताना है, ये सारी जो आप बातें बता रहे हैं, हम पाकिस्तानी कॉम्बैट स्पोर्ट में चाहे में, बहुत अच्छी बात है, वसीम फैल्कन का नाम एक हाउस होल्ड नेम बन गया, लाइक पीपल नो हिम Yep. यार। अनीता करीम इज अ गुड स्टोरी, It is. गुड स्टोरी टू सेल कि यार गिलगित बल्तिस्तान से एक लड़की आती है एंड ऑल, and Anita has a very high potential to be sponsored by someone like HBL और Jubilee Insurance। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को Anita is and Smiley, और वो एक इनमें कम्युनिटी वाला एलिमेंट बहुत, मैं इसको प्लीज डोंट टेक मी नेगेटिव ऑन दैट, मैं इसको पॉजिटिवली It is there, yeah, yeah. Community element होता है. It plays a role, yeah. एग्जैक्टली। और तो मैं ये कि यार ये बातें अगर हम फैलाएंगे थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल, टिकटॉक सच एन इम्पोर्टेंट टूल दैट इज देयर नाउ, जिस हम यूथ को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ। व्हाई नॉट लिंक्डइन, मे बी, व्हाई नॉट, आई मीन हैज एनी एथलीट एवर ट्राइड हिज हैंड्स ऑन लिंक्डइन? सही बात है। किया जा सकता है इसमें। that was something कि इब्राहिम भाई ने मुझे बात से बोला, इब्राहिम भाई ने मुझे बिठाया, इब्राहिम ने बोला तला यार ये शहीद है, इसको इंस्टाग्राम मेरा छाल दो, सही है, सही। क्योंकि I've worked with a lot of influencers या from 0 to 100, माशाल्लाह। तो उन्होंने बोला यार करना है, और हम शहीद और मेरी उस दिन यही बात हो रही थी, और हम लोग उस दिन यही सोच रहे हैं कि यार
इसको हमने क्रैक करना है, हमने करना है। अब हम किसी के साथ मिलके करें या खुद करें। मतलब वेडनेसडे को हमारी क्लास थी इब्राहिम भाई के साथ, एंड वेडनेसडे के शहीर ने बोला यार मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे $3,000 देने थे, मैंने अपनी जेब से पैसे दिए, मुझे तो जाना है, मुझे नहीं पता अब बाकी 7,000 का क्या होगा, मुझे नहीं पता। राइट, वो अभी तो मैंने ये दे दिए और मेरा इरादा है। तो दिस इज एवरीथिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड, या but this is when you talk about storytelling, and me being me, I've got a lot of interest in storytelling. मुझे दो चीज़ें पूछनी है which I have faced. सही है, storytelling एक तो there's our media agencies, our media conglomerates are very ageist conglomerates. सही है, मैं गया बोले यार आइडिया अच्छा है लेकिन तुम 20 साल की उम्र के हो। तो और दूसरी चीज़ is कि if I go to someone and I've written these proposals a lot of time, क्या मुझे 2 महीने चाहिए, I'll give you 20 stories, but I need to sustain myself for 2 months, क्या मैं उस stories को ढूंढ के ले आऊँ। राइट, और don't even sustain myself, sustain someone that you already have hired। मैं आपको 20 stories दूंगा, बस आपको उनको cover करना है। राइट, So these are two gaps that I have personally faced in this media agency, because sports and sports is one of the things that I've been advocating for the past 2 years since have started with Ibrahim Bhai. राइट। Because I've started to learn this fraternity. I've started to be involved in this fraternity. What are your thoughts कि यार मीडिया में ageism तो है? हर जगह है, सिर्फ मीडिया में नहीं है। अगर एज अ 21 ईयर ओल्ड, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, मेरी जो अपनी पहली नौकरी जब मैंने IBA के बाद की थी, आई वाज 22 ईयर ओल्ड, और मैं दूसरे जिस बैंक में मैं गया था वो न्यूली प्राइवेटाइज्ड एक बैंक था, और वहाँ पे जाके जब आप उन लोगों के साथ बैठते थे तो उनको भी यही होता था यार तुम कौन हो हमें सिखाने वाले, यार तुम हमें बताओगे किस तरह बेच, क्योंकि जिंदगी में कभी उसने ऑटो फाइनेंस नहीं बेची होगी, लेकिन यार तुम मुझे बताओगे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट किस तरह बेची जाती है। देखो ये इशू तो आप हर जगह फेस करोगे यार। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि रादर देन टोटली रिलाइंग, देखो व्हाट द डिजिटल स्पेस हैज डन टू द वर्ल्ड इज दैट वो जो बैरियर्स टू एंट्री थे वो काफी हद तक अब खत्म हो चुके। आई मीन जितने बड़े बड़े इस वक्त आप पेजेस उठा लें, लाइक इंडिया में देयर इज अ YouTube पेज कॉल्ड थिंक स्कूल। I don't know if you guys follow it or not. I mean, what is Think School? 2 university graduate. I mean, they just started their YouTube and they picked up business cases. वो एक यही चीज है ना कि आप सोचो कि अगर कल को बाबर आजम क्रिकेट से निकल जाए, बोले यार मैं ये ब्रांड शुरू कर रहा हूँ, Right. कोई भी ब्रांड पागल होगा कि बिल्कुल बोलेगा ऐसे। यार आप शुरू करो, आप इंडोर्स करो, हम लोग आपका ब्रांड फंड करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। That's what they've done. एक और बंदा है, his name is ध्रुव राठी. Now ध्रुव राठी has पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स। अब उसने अभी अडानी के ऊपर पिछले हफ्ते वीडियो बनाई है, 6.3 मिलियन व्यूज। आई मीन अब तो खैर रहता भी ऑस्ट्रिया में, वो कहीं पर वहीं से बैठा वो काम कर रहा होता है। ग्रेट। मेरे कहने का मतलब ये कि यार ये these are not the people। फिन शॉट्स एक इंडिया में एक पॉडकास्ट आती है, वो मैं डेली सुनता हूँ, 6.5-7 मिनट की पॉडकास्ट, कई मिलियन फॉलोअर्स उसके। नाउ दे हैव गॉन इनटू यूट्यूब, इनके जो दोनों को फाउंडर्स हैं। मेरे कहने का मतलब ये यार why are we relying on these conventional agencies? मैं तुम्हें सिर्फ ये मैं समझना चाहूंगा ये बात। मे बी देखो अगर तुम मुझसे बोलो तो मैं भी इस डिजिटल स्पेस में अभी नया मैंने बताया ना कि आई एस्पायर टू हैव माय ओन पॉडकास्ट, बट मैं थोड़ा सा ढीला हूँ ऑनेस्टली बात चीज़ों के हवाले से। बट मैंने अब क्या किया है कि लाइक व्हेन आई एम डूइंग माय रेडियो शो एवरी डे आई एम ऑन इंस्टा लाइव एज वेल। सो मैंने कहा यार मुझे जरा एक मैं ट्रैफिक बिल्ड करना शुरू करूँ शॉर्ट। तो सडनली आई हैड मेरे कुछ अर्से पहले तक 3,500। मैं कभी ट्रिप पे गया, मैंने कोई तस्वीर लगा ली, बट नाउ आई हैव 6,100 विद इन सम टाइम, बिकॉज मैंने लोगों को ना वहाँ आउट आई डोंट नो टिल कब तक मुझे मेरा चैनल ये अलाउ करेगा, रेडियो चैनल के, यार तुम अपने मजे करवा रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके। बट मेरे कहने का मतलब ये कि यार एंगेजमेंट तो बनानी होती है ना आपको बनानी। अब तो यार यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनी डिजिटल इन्फ्लुएंसर, मेरा मतलब डिजिटल कंपनी बड़ी या कोई कि जो मुझे आगे मेरी हेल्प करेगा। एवरीथिंग It's all on your fingertips now. एवरीथिंग इज DIY, आप खुद कर सकते हो। Yeah, exactly. सो मुझे नहीं पता अगर तुम्हारे पास 20 बेहतरीन स्टोरीज हैं तो यू डोंट नीड टू वेट फॉर सम कंपनी टू पुश और सपोर्ट यू। तुम जरा स्टार्ट तो करो, देखना कंपनियां तुम्हारे पीछे कैसे आएंगी। आई मीन हमारे पाकिस्तान में कितनी अच्छी केस स्टडीज हैं यार। ये जुनैद कितना जबरदस्त एक स्टोरी है, जुनैद अकरम, ताबिश हाशमी रिसेंट टाइम्स। ताबिश माय वेरी गुड फ्रेंड, मेरे भाइयों की तरह हैं बिल्कुल, बल्कि ही यूज्ड टू बी इन माय टीम एट TCS।
Tabish is a brilliant story. I mean, he doesn't need. I worked with him on season 1 and season हाँ 2 तूने of बताया था Cricket मुझे, Base. या यू टोल्ड मी, या अब ताबिश एक नेचुरल उसमें एक फनी बोन है उसमें ना, वो है, वो किसी भी सिचुएशन में ऐसा वो कोई जोक मार देगा आपको कि आप सब हंसने लगा शुरू कर देंगे, वो लविया ने उसको दी भी है ये। सो मोरू हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, जस्ट टू कट इट, ताबिश और आपका ना थोड़ा सा मुझे जर्नी सेम भी लगती है, बिकॉज you're doing corporate also, Yeah, मतलब मैं अपना yeah. पैशन भी साथ साथ कर लूँ, Yeah. जब तक मेरा पैशन मुझे सस्टेन करने के लायक ना बिल्कुल हो ऐसे ही। तो फिर कॉर्पोरेट दोनों ने छोड़ दिया। ताबिश का खैर वो कभी हम बाद में बात करें, जब वो कनाडा जा रहा था तो मैं उसका बड़ा मुखालिफ था कनाडा जाने के। आई वाज लाइक कि यार दिस इज योर टाइम टू शाइन माय फ्रेंड, माय ब्रदर, डोंट गो। वही लो है बच्चों के लिए जाना है वो, खैर anyway, कभी बाद में वो बात करेंगे। लेकिन नहीं यार, मैं लेट मी रैप अप दिस डिस्कशन। मेरा ये ख्याल है वहाँ पे एजेंट तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हें हर इंडस्ट्री में, until and unless तुम किसी क्विक कॉमर्स कंपनी में जाओगे, वहां तुम्हें बाबे नहीं मिलेंगे लकीली, क्योंकि क्विक कॉमर्स का काम, वो तो बाबे तो मानेंगे ही नहीं ना कि ये क्विक कॉमर्स। यू गो टू फूड पैंडा यार, आई मीन इट्स अ वेरी यंग मैनेजमेंट देयर, आई मीन दिस पीपल विल बी मोर, कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव टू योर पिच। बट बाकी तुम एड एजेंसी जहाँ जाओगे, जो जो कन्वेंशनल एड एजेंसीज हैं, बाबे बैठे हैं सब। अच्छा अजीज भाई, 57, इसमें 50 अभी like I really wanted to ask you this question because you coming from having a media background and everything, तो मेरा जो है ना एज अ when we used to fight, एक ग्रज रही है हमेशा मीडिया से ना, सॉर्ट ऑफ कि यू नो आपको पता है वही एक कॉम्प्लेक्स सा नहीं होता दूसरे स्पोर्ट्स वाले एथलीट्स को पाकिस्तान में कि यू नो यार हमें कवरेज नहीं है, हमें ये नहीं है। those were difficult times, like I mentioned, abhi times are pretty easy for these guys, you know, and not too easy but abhi bhi like relatively easy, but back in the day, what do you think, like you know, I believe this is probably my wrong perception, correct me if I'm wrong, कि आई बिलीव एक तो हमें जो है हमने एक दो दफ़ा आई रिमेंबर हमने एक लाइव इवेंट्स कुछ कराए थे, इसमें हमने इंग्लैंड से और थाईलैंड से फाइटर्स बुलाए थे। आई वाज अ पार्ट ऑफ K7 बैक देन and it was 5-6 years back. So we reached out to a couple of media houses, and we wanted them to like support us, cover the event and everything. It was a kickboxing fight and it with international athletes. हमने जमजमा ग्राउंड में कराया था, फुटबॉल ग्राउंड में। सो वो मुझे याद है, पूरे एफर्ट हमारा, हमने बहुत ही हाथी घोड़े लगा दिए थे और हमें रिस्पांस जो है ना, मतलब सॉर्ट ऑफ समझ नहीं ना मिलने जैसे ही था। थोड़ा सा इन्होंने कवर किया था पीटीवी ने, बट वो थोड़े से टाइम के लिए था, मतलब एवं ही बस थोड़ा सा क्लिप दिखा दी था या सॉर्ट ऑफ एवं ही। सो अब थिंग इज़ कि व्हाट आई बिलीव दिखता है तो बिकता है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हम भी क्रिकेट फ़ैन रहे हैं, क्रिकेट खेली भी बहुत है और क्रिकेट तो हमारा हमेशा से पहले ही इनबॉर्न ही चीज़ एक स्पोर्ट रहेगा। तो मैंने अभी बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी विक्ट्री जो सरफराज वाली कैप्टनसी में थी, मैंने जो चीज़ नोट की थी ना, क्रिकेट काइंड ऑफ वेंट डाउन बिफोर दैट। एंड जो 90s में ढाबों पे बैठ के डिस्कशंस होती थी, हर बंदा क्रिकेट एनालिस्ट होता था, वो चीज़ मुझे मेरे सर्कल में नज़र नहीं आई। अच्छा, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम होम, चैरिटी से लेके एग्जाम्पल्स तक ना, तो मैंने देखा अगर मेरे 10 दोस्त हैं उस एरा में, एंड या मेरे घर में जो मेरे यंगर कजन्स हैं, दे डोंट इवन नो द 11 प्लेइंग प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम बैक देन, ठीक है, उनको नाम ही नहीं पता उनके। क्रिकेट एकदम सॉर्ट ऑफ सफ़े हस्ती से मिट गया था, मीडिया भी इतना कवर नहीं कर रहा था, हम हारे जा रहे थे। एक बैड पैच ऐसा भी आया था कुछ टाइम पहले, बट देन सडनली विक्ट्रीज मिलना शुरू हो गई, सब चीज़ें हुई। और उस दौरान जो है आई थिंक जियो सुपर ने UFC फाइट्स लाइव दिखानी शुरू कर दी थी, मॉर्निंग में आती थी, बिकॉज टाइम डिफरेंस है टाइम जोन का, तो वो मॉर्निंग में लाइव दिखाना शुरू हो गए थे। और फिर उन्होंने UFC लाइव के साथ साथ UFC पुरानी हॉल ऑफ फेमर फाइट्स भी दिखाना शुरू कर, मतलब अब क्योंकि क्रिकेट डाउन हो गई एकदम से, तो अब उनको ख्याल है अरे दूसरे स्पोर्ट्स की भी तो यहाँ पे फॉलोइंग है, लड़के जो यंग जनरेशन है दे आर मोर इनटू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो वो उन्होंने उसको एयर टाइम देना शुरू किया, लोग देखना शुरू हो गए। एटलीस्ट मेरी सारी फ्रेटर्निटी कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक सब ही देखते थे सुबह सुबह लाइव UFC ना। तो फिर वो दोबारा आजकल नहीं हो रहा, हॉल ऑफ फेम पुराना रिकॉर्डेड भी ख़त्म कर दिया, वो चक लिटिल के एरा का टीटो ऑटी सब दिखा रहे थे वो मुस्तकिल। तो माई थिंग व्हाट आई बिलीव इज़ कि जिसमें हमें हमेशा शिकवा रहा है मीडिया से कि अब देखें, अगर इनको स्पोर्ट में एड्रेनलिन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आमिर खान वाज हियर ही इज़ नॉट इवन पाकिस्तानी, लाइक यू नो पाकिस्तानी इज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, राइट, ही प्लेज अंडर द ब्रिटिश फ्लैग, द UK फ्लैग, ठीक है, बट वो ही इंडोर्स पाकिस्तान एज वेल एट द सेम टाइम। तो जब मैं उसके साथ एक आध दफ़ा डोमेन मॉल गया हूँ ना, तो डूड
मैंने देखा यार ये स्टार नहीं है, ये सुपर स्टार है। जिस तरह लोगों ने उसको वेलकम किया है, जो घेरा है उसको मॉल के अंदर और कभी रोड्स पे, वो उस बंदे के साथ, जैसे रोनाल्डो की एक वो नहीं आई थी वीडियो यूट्यूब पे, वो चाय पीने, उसने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, वो चाय पीने कहीं बैठा था कि मैं कितनी देर चाय अपनी ख़त्म कर सकता हूँ, दैट कप ऑफ टी। ही वॉज अनएबल टू, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई आके तस्वीरें खिंचवा रहा था उसके साथ। आमिर खान के साथ मैंने वो यहाँ पे सीन देखा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का हद है हमारे हाँ? पाकिस्तान में। अनएम्प्लॉयमेंट का ये हद है। नहीं नहीं, फाइटिंग हैज दिस थिंग इन, मतलब व्हेनेवर देयर इज अ फाइट यू काइंड ऑफ, आपके एक साइकोलॉजिकली को, फाइटिंग इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्रिकेट तो नहीं है, फाइटिंग तो ग्लैडिएटर्स एरा से फाइटिंग है। तो लोगों को एक एड्रेनलिन रश होता है कि वो रुक के, हाँ एग्जैक्टली, कि दे वांट टू सी कि कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले तो हमें ये था कि हमारे स्पोर्ट में कोई मसला है, साफ बात है, एक कॉम्प्लेक्स सा बिल्ड होना शुरू हो गया था ना। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, स्पोर्ट तो अच्छा है, आमिर खान को देखो हीरो बना हुआ है, और कोई भी इंटरनेशनल बॉक्सर्स आ रहे हैं, फाइटर्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो इसको लाइक इस पे मैंने आपसे सवाल किया था कि व्हाट डू यू थिंक कि मीडिया का किरदार इसमें कितना है। टीआरपी तो आपने शुरू में बोला, इट मेक सेंस, लेकिन मुझे लगता है आप लोग दिखाएंगे ना तो ये बिकेगा। हमारे लड़के, मुझे ग्लैमर को स्पोर्ट में बहुत रोल प्ले, मैं कहता हूँ, मैं लोगों को भी कहता हूँ, यू नो यू शुड नो हाउ टू टॉक, हाउ टू कैरी योर सेल्फ, हाउ व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, बिकॉज यू नो आई एज अ चाइल्ड, हमारे आइकन्स, यू नो लाइक दो सुपर, वसीम अकरम वाज माय आइकन, यू नो आई यूज्ड टू कॉपी स्टाइल ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो लाइक। एंड तो फिर उसके बाद एज वी ग्रू ओल्डर, तो हमें आई अडोर व्हाट शाहिर अफरीदी यूज्ड टू वेयर एंड हाउ यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ, जहांगीर खान, जांशेर खान, ठीक है ना, हमारे आइडल्स से, एंड दे वर एक्चुअली स्पोर्ट्समैन थे। अभी मैं देखता हूँ कि अगर आप क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट में हम तरक्की तो कर रहे हैं एज अ प्लेयर, बट मुझे हीरोज़ नज़र नहीं आते, यू नो लाइक बोलने का एक मैं इसको अहमियत देता हूँ। आप उर्दू में बोलें भले, आप उर्दू में बोलें, मेसी रोनाल्डो अपनी अपनी ज़बान में बोल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का ना। आपको आपकी जो एक साइंस कहती है कि आपकी जो है ना बॉडी लैंग्वेज 80% मैसेज कन्वे करती थी कन्वर्जेशन में, जो वर्ड्स 20% रिमेनिंग करते हैं, तो वो चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट भी क्लियर वो हो गया कि अब बचा क्या क्या लैक कर रहे हैं हम लोग एज अ फाइटर। मैं कैसे अपने आप को मनवाऊँ, मैं फाइट्स इज मोर डिमांडिंग, हमारी ट्रेनिंग इज मोर डिमांडिंग देन अ क्रिकेटर, ठीक है ना। एंड वी ट्राइंग अवर बेस्ट टू कैरी अवर सेल्व्स एज वेल। वी हैव अ लॉट ऑफ एजुकेटेड गाइज इन फाइट बिजनेस, लेट मी टेल यू दिस एज वेल, अ लॉट एजुकेटेड। लाइक क्रिकेट में तो फिर भी एक सॉर्ट ऑफ ग्रास रूट्स है, बचपन से ही बच्चे ज़्यादातर खेतों से और डिस्ट्रिक्ट से, इधर से गांव इधर से आते हैं ना ज़्यादातर। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट किडिंग यू, कि हमारे इस फ्रेटर्निटी में इस वक्त राइट नाउ वी हैव प्रोफेशनल्स फाइटिंग, like professionals in their field. I know a lot of guys and girls who have done media sciences and they are doctors and all, but they are at the same time they want to fight professionally. तो what do you think कि मैं इन लड़कों को, जिसका I have stopped fighting, 2018 was my last fight, how do I make them sports stars, ठीक है, apart from boxing, इनको मैं हीरोज, तो आपने स्टोरी बताया, लेकिन मैं इनको स्टार्स कैसे बनाऊं, क्या करूं? इब्राहिम, अंग्रेजी में कहते हैं ना, nothing succeeds like success. सही। If Amir Khan is a superstar, Amir Khan is a superstar because he was very successful, यार. I mean, he was fairly successful. आपको मानना पड़ेगी ये बात. Even though I think उसकी जो last amateur fight थी Athens game में, he lost in the final. I think उसको गोल्ड मेडल नहीं जीता था उसने. ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में वो सिल्वर जीता था. उसके बाद ही became pro. absolute. मैं आपसे अपनी मेमोरी पे इनसार कर रहा हूँ. नहीं, सही कह रहे हैं हम। मुझे याद है, you won't believe, I actually waited to watch that fight because yes, वो इंग्लैंड को यूके को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि वो ओलंपिक्स में ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हैं. बट मैं जो फाइट देखी थी मैंने, व्हेन आई वाज सो, मुझे भी अफसोस हुआ था भाई यार, ये क्यों हार गया फाइनल में. हम तो सब फाइट बैठने देखे थे एथेंस में. वो सिर्फ नाम की वजह से वेट कर रहे थे आमिर खान. यार देखो, आमिर खान ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बन चुका था उसको, कि यार देयर इज दिस गाय ऑफ वेरी स्ट्रांग पाकिस्तानी ओरिजिन, स्ट्रांग पाकिस्तान. उसका भाई मायूं, आई थिंक मायूं, हारून खान. हारून he fought for पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए, बट वो आई थिंक वो इतना टैलेंटेड था नहीं, इतना उसका बड़ा भाई था या छोटा भाई था, पता नहीं. वो ऑलरेडी एक ब्रांड नेम बन चुका था ना, क्योंकि आपके पास देखो यार, एक बात है ना यार, इंग्लैंड की टीम में भी जब उनका कोई पाकिस्तानी ओरिजिन का प्लेयर खेलता है, आज भी मोइन अली अगर हिट मार रहा होता तो हमें ज्यादा खुशी होती है रादर देन जॉनी बेस्टो रन्स करता है. हमें मोइन अली खुशी होती है ना ज्यादा. आदिल रशीद विकेट लेता है, दूसरी जाने ये तो है. हमें आदिल रशीद की खुशी होगी. सही बात है. हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तानी ओरिजिन का है, कुछ है. सही बात है. वो उसकी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री उस पे देखी थी, आई थिंक बीबीसी पे देखी थी या कहाँ पे देखी थी.
उसका पाकिस्तान के साथ लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ, strong है, yeah, yeah. घर में वो उर्दू बोल रहे थे, वो अम्मा अब्बा उसके आपस में पंजाबी में बातें कर रहे थे, ऐसे ही, तो ऐसे ही। आपका खुद एक उसकी वो होगा। इमोशनल कनेक्शन भी है विद द कंट्री, और दैट्स वो जो ट्रू कुछ दैट। कर सकता था उसने किया, उसको हमने मेरे ख्याल से हम सपोर्ट ठीक से नहीं कर पाए। सही बात है। मेरे ख्याल से और बहुत कुछ कर सकता था। पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स में वही बड़ा बड़ा नामों में से है ना यार। मेरा तो बचपन में हुसैन शाह का हमने सुना था यार जब हम छोटे थे 88 सोल ओलंपिक्स में। सो एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग यार, देखो अगर आपका बॉक्सर जीतना, अब वसीम को अगर पाकिस्तान में रिकॉग्निशन मिली है, व्हाटएवर मिली है, वो क्यों मिली है? बिकॉज यार ही हैज बीन सक्सेसफुल। वो जीतता है फाइटें यार, वो फाइटें जीतता है, और वो उससे पहले एक मीडिया उसमें जाता है, ही इज ऑन एवरी चैनल, एवरी स्पोर्ट चैनल, वो न्यूज़ के प्रोग्राम में, हर चैनल का एक अपना स्पोर्ट शो होता है, वो वहां पे बैठा हुआ है, वो मॉर्निंग शोज में आ रहा है, और वो एक बिल्डअप कर रहा है टू हिज फाइट। He goes out there and he wins that fight. So every channel में that is a breaking news कि यार मोहम्मद वसीम जीत गया अपनी फलाना बेल्ट, ये वाली फलाना चैंपियनशिप जो है ना वो जीत गया। ठीक है, फाइन, उसके लिए the doors start opening now ना यार। आप जब तक जीतोगे नहीं ना, तब तक जरा आपके लिए ये होगी प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपको अपनी विक्ट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, ये बताने के लिए कि यार मैं जिस बंदे पे पैसा, मैं एक स्पॉन्सर हूँ। I mean, एक बच्चे को अगर आप लेट्स से यू वांट टू फंड हिज एजुकेशन, आप किसी ऐसे बच्चे की एजुकेशन फंड करेंगे जिसको पढ़ाई में आपको इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहा। यार मैं अपने पैसे जाया करने के बजाय मैं फिर किसी ऐसे बच्चे को ढूंढ के लाऊं यार जो मुझे पता है कि यार उसको कुछ एम्बिशन है। उस बच्चे के साथ बैठ के आप बात करें, बेटा क्या करोगे? कहने लगा कुछ नहीं अब्बा की तरह मैं तो छोले बेचूंगा। सही बात है। तुम्हें क्यों बीबीए करवाऊं मैं यार, अगर तुम्हें छोले ही बेचने, छोले भी प्रोफेशनली बेचे जा सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ये बिजनेसमैन बैठा हुआ है यहाँ सामने, इसको पता होगा। बट उस बच्चे में पढ़ाई के शौक पे कैसे पैदा करें, बच्चे में ये सवाल है ना। देखो बच्चे में इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि यार मेंटोरिंग बहुत जबरदस्त तरीका होता है। हमारी सोसाइटी में मेंटोरिंग का एलिमेंट नहीं है कि आप यू आर वेरी लकी यू हैड योर फादर, आपके वालिद साहब थे जो आपके मेंटोर थे। हमारे यहाँ हम इब्राहिम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब यार कि वो बच्चों के साथ टाइम, मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि यार मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं ज़रूर बच्चों के साथ यूनिवर्सिटीज़ में, अभी मंडे को मुझे एक स्कूल ने एक शॉर्ट नोटिस में, उनका कोई चीफ गेस्ट था, ही पुल्ड आउट एट द लास्ट टाइम, सो द टीचर वाज माय लिसनर एंड शी सेड अदील वी वांट यू टू कम एंड इट्स अ सेशन विद किड्स एंड वी वांट यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो मैंने अपना एक और प्रायर कमिटमेंट वो कैंसिल की, कोई रिकॉर्डिंग दिया गया था, मैंने फिर वो कैंसिल किया ना, आई एम गोइंग देयर नाउ बिकॉज़ यार ये करना पड़ेगा। पे बैक टू योर कंट्री ये यार, बहुत जरूरी है। आप बच्चों के साथ बैठे, उसको समझाएं, बच्चे को तालीम की आपको बताएं, आपको उसको केस स्टडी, बच्चों को आपको सक्सेस स्टोरीज बतानी है कि यार ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, इसका बैकग्राउंड तुम्हारे जैसा था, इसने क्या किया, इसने सिर्फ पढ़ाई की है बेटा, आज वो पढ़ाई की और आज देखो वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। हमारे पास ये स्टोरीज हो ना अगर बताने के लिए, which is why I think I'm emphasizing a lot on the storytelling part कि यार ये भी एक स्किल है, स्टोरी बनाना और स्टोरी को प्रेजेंट करना। आई थिंक बच्चे में तालीम का शौक पैदा किया जा सकता है। एक और भी जो बात है वो ये है कि once a child is in the education side and let me tell you, मेरे जो बच्चे हैं, I've got 3 kids, एक तो बहुत छोटी है, she is not of school going age, लेकिन मेरे जो बाकी 2 बच्चे हैं they are home school, हम अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते और हमने बिल्कुल उनके लिए ओपन एजुकेशन छोड़ी हुई है। दे कैन पिक व्हाटएवर सब्जेक्ट दैट दे वांट टू। आई मीन कल को मेरा बेटा आके मुझसे कुछ भी बोल दे, मेरा जो छोटा बेटा है वो बड़ा बेटा है, उससे पूछता हूँ वो ए लेवल्स अब करेगा अब इंशाल्लाह, तो उससे पूछता हूँ तुम्हें क्या पढ़ना है, ये सेज मुझे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ना है, गो स्टडी व्हाटएवर यू वांट टू। मैं छोटे से पूछूं तुम्हें पढ़ना, कहता है मुझे गाड़ी का शोरूम खोलना है, डू इट यार, आई मीन इट्स प्रीटी कूल। मैंने कहा यार दैट इज अमेजिंग। You don't hear 8-year-olds, 9-year-olds saying I want to open a car. He's obsessed about No, cars. we do now. This generation is अब है, kind of it's obsessed. a Yeah, great thing. yeah, yeah. मैंने कहा focus on it. मैंने कहा यार तुम गाड़ी में तुम्हें जो करना है तुम चीज़ें बन जाओ गाड़ी के बारे में। तो बच्चों को अब आपको उस बच्चे में ये देखना है कि यार उसमें इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको जो है वो मुझे 3 इडियट्स मूवी याद आ गई, वो कैमरामैन। Oh yeah, absolutely. I think वो जो ओरिजिनल नॉवेल है जो चेतन भगत का, अगर आप वो पढ़ेंगे, आई थिंक वो बड़ी खूबसूरत थॉट है वो, और उसमें कोई बात गलत नहीं है यार। मैं जब अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मैं तो खुद अपनी लाइफ ही यार कि मैं जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर मैं क्या करना चाहता था जिंदगी में, और मैं बैठा हुआ बैंक में बैठा हुआ क्रेडिट कार्ड बेच रहा हूँ यार, फॉर गॉड सेक, व्हाट डिड आई डू टू माय लाइफ। एंड वन ऑफ द रीजंस माय वाइफ, उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया, एंड आई टुक दोस इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट माय लाइफ। उसकी रीजन यही थी कि यार जिंदगी कब जीऊंगा यार, कब करना है। अब मैं इब्राहिम को उठा के किसी
फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर लगा दूं तो बन हो क्या जाएगी जिंदगी होगी? वो खत्म यार। फार्मा भी बन हो जाएगी मुझे ना मैं बीच में इंजीनियर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ आज मैं इंजीनियर नहीं बना, आईबीए पहुंच गया, इंजीनियर नहीं बना। मैंने कहा यार मैं बहुत ही घटिया इंजीनियर हूँ मैं तो बंद करवा दूंगा बंद करवा फार्मा देता मैं यार। तो ये चीज है यार, बच्चों को आप मेंटोर कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू द किड्स, उनको बताया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल बच्चे थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आजकल आपका टिकटॉक पे जिस तरीके से चल रहा है, अभी कोरोना की अवेयरनेस के लिए किसी स्पोर्ट्समैन को नहीं बुलाया गया, किसी एथलीट्स को किसी को नहीं बुलाया गया। आपकी फेडरल हुकूमत ने टिकटॉकर्स को बुलाया, उनको हीरो की तरह पेश किया, उन्होंने मास्क पहने, अवेयरनेस दी, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उनके व्यूअर्स ज़्यादा हैं। नहीं स्पोर्ट्स आइकन है किधर दोस्त अब इस वक्त करंटली एज वी स्पीक तुम्हारा कितने आइकन्स हैं नहीं उसमें भी क्रिकेटर्स भी कितने हैं आप बाबर आजम को थोड़ा सा एक आइकन कह सकते हो ठीक है और ही डिजर्व इट ऑनेस्टली उसका रिकॉर्ड उसको जस्टिफाई करता है अदर देन हिम हु एल्स आई मीन कितने मैचेस किसने जीते हैं आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट तो आई मीन वो एरा नहीं है अब ये तो अब ये थोड़ा सा है ही इज राइट एक्चुअली एक तो अपनी सक्सेस इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स एंड वी आर हैविंग इट अनफॉर्चुनेटली यस वी आर देखो सक्सेस, अपनी सक्सेस को सिर्फ पैकेज कर लो यार। वेयर डू के भतीजे भांजे तो खेल रहे हैं मेरे ख्याल में। बट वो उन्होंने कोई एकेडमी बना के, देखो भतीजे भांजे इसलिए खेल रहे हैं, देखो खानदान में सब स्क्वॉश खेल रहे होते थे, सब स्क्वॉश खेल रहे होते थे। अभी वो पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम की कैप्टन है मारिया, वो आई थिंक हाशिम खान की ऐसे की भतीजी उनकी भी नहीं, मैं पोती है उनकी, अच्छा उनकी ऐसे पोती कुछ है, है। उनकी पोती है। रोशन खान की वो फिर कहना चाहिए कि वो नेफ्यू वाली ग्रैंड डॉटर है। बट वो यही बोलती थी कि मेरे नाना चाहते थे, दादा चाहते थे कि आई शुड प्ले स्क्वॉश, बट आई yes. वांटेड नहीं, लेकिन मैं खेलती हूँ स्क्वॉश। देखो वो एक फैमिली का प्रेशर है कि वो फुटबॉलर होते हुए भी स्क्वॉश खेलना जानती है। हमने उसको बियॉन्ड कहाँ लेकर गए, तो चेक आउट द कंडीशन स्क्वॉश कोर्ट, जो बात स्क्वॉश कोर्ट एब्सोल्युटली इस वजह से आपके ना वो नहीं बन पाए। अगर कोई एक जो आपकी एकेडमी थी, रोशन खान, जहांगीर खान, पीआईए स्क्वॉश क्लब, वो पीआईए के लिए तो हम तो 50 रुपए पे करते थे कि मेरे अब्बू पीआईए में होते थे, बट डिड वी हैड कैंप्स देयर? क्या जहांगीर खान आके खुद कोचिंग करता था वहां? मुझे याद है, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जहांगीर खान, हम लोग अपने आईबीए के जमाने में वापसी पे स्क्वॉश खेलने जाया करते थे और हमारी फिटनेस का बड़ा टॉप टाइम हुआ करता था, बड़ा पता है एग्जॉस्टिंग स्पोर्ट होता स्क्वॉश इज टफ यार है। एक दिन किसी ने हमें बताया कि मेन कोर्ट में जहांगीर खान प्रैक्टिस कर रहा है, पूरी हमारी तो हमने गेम छोड़ा अपना और हम वहां पे गेम चल रहा था, हमारे किसी दोस्त के मुंह से कोई बात नहीं निकली, जहांगीर खान जो स्टॉप था गेम से, उसके बाद से हम दोबारा कभी उस कोर्ट में नहीं गए। अब फॉरगेट अबाउट कोचिंग, यानी जिस तरह वो इट वाज 2001, 22 साल पहले की बात है। मेरे ख्याल में ये सेम एटीट्यूड इमरान खान का भी था। उन्होंने शाहरुख खान को धक्का मार दिया तो फिर ये अच्छा शाहरुख खान पता है, ये मुझे नहीं पता ये मुझे भी नहीं पता नहीं, शाहरुख खान का इंटरव्यू है क्या? मुझे ओके उन्होंने कुछ भी बोल दे यार। इमरान खान खैर बहरहाल देखो यार, इमरान खान था वो, इमरान खान की वो संजय मंजरेकर अक्सर बताता है ना कि जब वो पहला टेस्ट मैच अब खेल रहा था डेब्यू में, तो इमरान खान वाज द कैप्टन एंड कह रहा आई वाज जस्ट ऑ स्ट्रक बाय हिज पर्सनालिटी। वो खान साहब की अल्लाह ताला ने उनको एक ये, और आज भी मैंने सुना है इस उम्र में आके भी, मैंने तो खान साहब को रियलिटी में कभी नहीं देखा, 50 पुशअप्स हैं वो जो लोग उनके। देखते आई मेट हिम 2 times अच्छा Yeah. लोग कहते हैं आज भी उनकी पर्सनालिटी ऐसी धमाकेदार है कि आप I've met him once soon after 92 अच्छा ओके Yeah. वाओ वो तो and I met him one more time How old are this you? season I'm in my 30s late 30s yeah. बहुत छोटे हो गए फिर तो यार, इस वक्त 92 के बाद देखा होगा। हाँ मुझे भी नहीं आई मेरी उस वक्त मेरी तस्वीर है मेरे पास मैं खड़ा हूँ उनके साथ तो मेरी मूछें दाढ़ी कुछ भी हल्की हल्की से रू है सही It's a stupid picture though जो सुपरस्टार्स होते हैं ना, Yeah. देखो स्क्वॉश में अगेन मैं आई थिंक वी कैन हैव अ फुल प्रोग्राम ऑन स्क्वॉश के स्क्वॉश में हमसे गलती क्या हुई, बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली इसको एज एन स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, एज अ लवर ऑफ दिस कंट्री, मैंने बड़े क्लोजली इसको मॉनिटर किया। स्क्वॉश में वी जस्ट गॉट कंप्लेसेंट, हम ये समझ रहे थे कि यार ये जो खिलाड़ियों की एक लाइन बनी हुई है ना, ये आती रहेगी, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और हम जो है ना वही अपने क्या कहते हैं ताबनाक माजी में हम जो है ना वो आज तक हम जो है ना वो खुश हो रहे हैं। वो हम कुछ कर नहीं पाए, वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन आपको सक्सेस स्टोरीज चाहिए होंगी कॉम्बैट स्पोर्ट में। एक आपका अच्छा स्पोर्ट्समैन आ गया ना, अगर एक वर्ल्ड लेवल का प्लेयर आ गया जो कि मैं कहता हूँ ना कि अरशद नदीम का जो मेडल था लास्ट ईयर, वो एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद से आप ज़रा बात करें ना, खैर माशाल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पूरा तैयार है तब तबाह करने के लिए टैलेंट, और जो हालात हैं, क्योंकि हमने जो अभी प्रोग्राम्स किए हैं पिछले 1 साल से, मैंने और सवेरा जो मेरी को होस्ट हैं, हम लोग बहुत फोकस करते हैं ऑन नॉन क्रिकेट इशूज़ एज वेल,
और माशाल्लाह जिस फेडरेशन से हम बात करते हैं ना, हमें आवे का आवा बिगड़ा हुआ अच्छा नजर आदिल भाई, फेडरेशन से एक ये चीज़ है कि क्रिकेट की एक ही बॉडी है, लाइक क्या बिल्कुल है, पीसीबी, पाकिस्तान PCB। क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। लेकिन दूसरे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आए या हॉकी, हर एक ने अपनी फेडरेशन खोली हुई है, तीन तीन चार चार फेडरेशन होती हैं, तो ये भी हाँ, एक मसला है। ये एक मसला है। ये अभी अभी ये मसला जो हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा एक वेट लिफ्टर है, नूह दस्तगीर भट्ट, जी 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 ठीक है, जी उस जी। बेचारे के साथ ये मसला हो गया। आपको पता है कि उसको आप एशियन गेम्स में नहीं भेज रहे। हम्म क्यों नहीं भेज रहे? पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का ये कहना है कि ये ट्रायल में नहीं आया। हम्म हमने इसको पहले ट्रायल देना होगा। अब नूह दस्तगीर भट्ट से हमने लास्ट वीक इंटरव्यू किया। वो कह रहा है कि यार मैं मेडल जीत कर आया हूँ। हम्म कह रहे हैं आपने ट्रायल में जिन बंदों को सेलेक्ट किया है वो मुझसे 50 kg 70 kg कम उठाते हैं, हम्म आप उनको बेचने को तैयार हो। हम्म कह रहे हैं कि मुझ पे इल्जाम ये लगाया है कि एक एक राइवल फेडरेशन है पाकिस्तान में, तो उसके लोगों के साथ जो है ना वो ट्रेन कर रहे हो या ऐसा कुछ, खाने रोल खाते कर रहे हो, हो, तुम अच्छा रोल खेल कर रहे खेलते हो, हो हाँ। उन लोगों के साथ, तुम सोशलाइजिंग कर रहे हो। इस बेस पे जो है ना मुझे तो आई थिंक शहीद का पॉइंट इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। देखो इसमें फिर स्टेट की रेट आती है। इफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज रिस्पांसिबल, वो बता दें यार दीज आर द फेडरेशंस, ये बाकी क्यों और बनती डोमेन हैं बता दें या तो फिर एक आपका यार। एसडी डोमेन है आपके। मैं पता अच्छा, है लाइक आई honest- आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई वांट टू सीरियसली नो अबाउट इट फ्रॉम योर माउथ। इट्स गोना बी वेरी सब्सटेंशियल लगेगा मुझे। वेयर डू यू सी कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट्स 5 years from now? देखो मैं मुझे पाकिस्तानी। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मुझसे बेहतर पोजीशन पे आप हैं ये बताने के लिए। क्योंकि आपने इसको इवॉल्व होते हुए देखा है। मैंने तो अब मेरे रडार पे आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी, मेरे रडार पे ये अब आया है। मैंने बॉक्सिंग एक ज़माने में पीटीवी पे मैं शो किया करता था, कभी कभार स्पेशल शो। आई थिंक इट वाज द 2004 और 2006 सैफ गेम्स के पाकिस्तान ने स्वीप किया था बॉक्सिंग के सारी वेट कैटेगरीज, यानी हम सब में गोल्ड जीत कर आए थे। आज हम कहाँ पर हैं? ये प्रोफेसर अनवर चौधरी हुआ करते थे एक एग्जैक्टली, जमाने में, आप पता नहीं जानते ग्रेट हो या मैन। ना जानते हो। उनके दामाद होते थे शकील दुरानी। ये दो बंदे थे। अब मैं कह रहा हूँ ना एक बंदा, अब अनवर चौधरी साहब वो अकेला बंदा, वो इतने ज़ईफ आदमी थे, वो लेकिन लड़ता था, सही क्या बात है। उस बंदे में एनर्जी थी। एग्जैक्टली, और उसने क्या किया कि यार उसने ना बस कुछ बच्चे अडॉप्ट, अब ये मेहरुल्लाह उस जमाने में होता था, फैसल नुमान करीम हुआ करते थे, ये अगर आपको ग्रेट याद हो, बॉक्सर्स, यस। ये बेहतरीन बॉक्सर थे। उन्होंने यार कहा कि बेचारे उस वक्त भी, वो मुझे याद है शकील दुरानी, उनका मैं इंटरव्यू हम लोग लाइव कर रहे थे, और वो यही बोलते थे कि यार अदील वी हैव गॉट जीरो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। ये प्रोफेसर साहब की अपनी एफर्ट्स हैं और कोशिशें जिसकी वजह से ये जो लड़के आपको नजर आ रहे हैं। अब आज देख लें, आज इंडियन बॉक्सिंग का है और पाकिस्तानी बॉक्सिंग जो है ना वो कहाँ पर आ गई है। बट आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देन। अगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, अ लॉट विल डिपेंड ऑन द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ दिस कंट्री। अगर कोई ये समझ रहा है कि यार मुल्क के हालात नीचे जाते रहेंगे और हमारी कॉम्बैट स्पोर्ट ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तो जो थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप आ रही हैं आपके पास, वो इसलिए आ रही हैं बिकॉज एक मोमेंटम चल रहा है पिछली कमिटमेंट्स का। खुदा ना खास्ता जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस में हम बैठे हुए हैं, अगर ये अगले 2 या 3 साल स्ट्रेच कर जाते हैं, थिंग्स ऑन Of course. ऑलरेडी लोगों वो की। तो हाँ जी, इसका यार effect मैं है। अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह एक एफ्लुएंट बंदा बोलता हूँ, बट आई एम फीलिंग द इन्फ्लेशन राइट नाउ। मुझसे अभी किसी ने रिसेंटली सवाल पूछा था, मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार मैं जो एटीएम जाता हूँ, सो आई हैव इंक्रीज्ड माय एटीएम विड्रॉल अमाउंट बाय 40% कंपेयर टू लास्ट ईयर, and I think my frequency of going to ATM has increased, increased, as well. yeah. And that goes for everyone. I think that tells you कि यार inflation is biting everyone. So ज़ाहिर है मुल्क के हालात पे डिपेंड करेगा, but keeping all other things at the same time, मेरा ज़ाती तौर से ये ख्याल है that with people like yourself and all and शहीर, अच्छे background, educated background के लोग, I think with more professionalism, if you involve agents, if you involve better marketing, better packaging, better storytelling, future can be brighter. Whether it will be bright or not, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बट हम अपने फ्यूचर को कार्व कर सकते हैं इससे बेहतर, मेरा ये ख्याल है। Absolutely loving it from you. I think it's been we've reached the 2 hour mark, वाओ, अमेजिंग। and Then- alhamdulillah, it was a good conversation. Because जाहिर सी बात है क्योंकि up till now we've only brought athletes on the podcast, so yeah, and that was one thing कि मैं चाह रहा था कि आप आएं because you've got a different perspective. Jazakallah for that. और जो आपने बात करी, No, we would like to do this with him again, or you know, like part 2 if definitely, बिल्कुल, बिल्कुल। because 2 hours तो पता ही नहीं लगे honestly कि कैसे हो गया यार। एंड दूसरा you said हमें एक एथलीट चाहिए, एंड ये मेरी दुआ है और ये मेरी कोशिश है, आई बिलीव इब्राहिम भाई की भी होगी
we want to make sure he's that guy. Inshallah, inshallah. Zabardast. That would be amazing, yeah. एक success story will make all the difference, yeah. Inshallah ta'ala. And yeah, that's it. Jazakallah khair for coming. Thank you, Adil bhai. Thank you. It's an honor really to having a conversation with बहुत you. शुक्रिया. Jazakallah khair for hopefully watching till the end. The talk show. And but of The course, talk a show, lot of- हाँ, a lot. I mean, what nice बात है, no one watched the full. Yeah. watches the full Yeah, yeah. podcast. सब लोग फिर हमारे short clips देखते हैं. Yeah, yeah. That's great. तो ये है. Jazakallah khair. Thank you guys. Thank you, Shahid. Thank you. Thank you.